अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिल अस्फ़ियाइ वल अत्क़िया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। वसूल बरकत के लिए एक हदीस पाक आपकी गोशगुजार करता हूँ। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की एक हदीस है। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। इब्न माजा शरीफ की रिवायत है। हज़रत अबू सईद खुदरी इसके रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई बंदा मेरी ज़ात पर दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद मुझ तक पहुँच जाता है। हैसु काना, पढ़ने वाला जहाँ से मर्जी पढ़े उसके दुरूद को मैं समात फरमा लेता हूँ। सहाबा किराम रिज़वान वो हस्तियाँ हैं कि वो की तशनगी बाकी रह जाती तो फ़ौरन हुजूर की बारगाह में सवाल कर लिया करते थे। उनके जहन में सवाल पैदा हुआ, उन्होंने खड़े होकर सवाल किया, कुलना या रसूल अल्लाह अबाद वफ़ातिका, या रसूल अल्लाह आप ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ़ हैं, आप हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हैं, आप पर हम दुरूद पढ़ते हैं या कोई भी कहीं से दुरूद पढ़ता है तो उसके दुरूद व सलाम को आप सुन लेते हैं, आप तक दुरूद पहुँच जाता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या आप जब ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा जाएंगे, विसाल फरमा जाएंगे, क्या उसके बाद भी आपको हमारा दुरूद पहुँचेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, आज तक हम अहले सुन्नत के लोग उसको सुनते आ रहे हैं और उलमा बयान करते आ रहे हैं। और अकीदा अहले सुन्नत जिससे साबित होता है, मेरे आका ने फरमाया, नाम बाद वफ़ाती, क्या मेरे ग़ुलामों आज मैं इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हूँ, ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ़ हूँ, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँच जाता है चाहे पढ़ने वाला कहीं से मर्जी पढ़े। फरमाया कि जब मैं दुनिया से पर्दा फरमा जाऊँगा उस वक़्त भी जो बंदा जहाँ से भी दुरूद पढ़ेगा उसका दुरूद मुझ तक पहुँच जाएगा। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दलील का इरशाद फरमाई, दलील सुने। अब बगैर दलील के भी मेरे आका कोई कलाम फरमाए तो हमारे लिए हुजूर का हर कौल हर फेर हुज्जत है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी इस अकल के मुताबिक के लोगों के जहन में बात आती है कि जी बंदा तो जब मर जाता है तो कब्र में जाता है, उसे मिट्टी खा जाती है, उसे कीड़े खा जाते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के तगय्युरात इंसान के बदन में आ जाते हैं, तो लिहाजा बंदा तो जो है वो फना हो जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि कोई आम बंदा अगर दुनिया से चला जाता है तो उसको कब्र में मिट्टी खा जाती है, उसको कीड़े खा जाते हैं, लेकिन अंबिया का ये मामला नहीं, बल्कि फरमाया इन्नल्लाह तआला हर्रम अलल अर्दि अन तअकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पे हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खा सके। अल्लाह का नबी अपनी कब्र में जिंदा होता है, उसे रिज़्क़ भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो जब भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें, तो इस नज़रिए और अकीदे से पढ़ें कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं, मेरे आका मदीने में समात फरमाते हैं। हम यहाँ से पढ़ें, वो मदीने सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। एक मरतबा बावाज़े बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये अज़ीमुश्शान महफ़िल तकमील क़ुरआन के सिलसिले में मुनक़िद की गई। खुशनसीब हैं वो लोग कि जिन हज़रात ने तरावी के अंदर मुकम्मल क़ुरआन पाक सुनने की सआदत हासिल की और हुफ़ाज़ किराम कि जिन्होंने क़ुरआन करीम तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अल्लाह ताला सुनना सुनाना हमारा यहाँ पे आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम कामिल दीन है और दीन इस्लाम हमारी हर शोबे के अंदर ज़िंदगी के हर पहलू के हवाले से रहनुमाई करता है। और कई लोग लिबरल्स और सेकुलर्स किस्म के और बिलखुसूस आजकल एथिज़म का बड़ा जो है वो ज़ोर चल रहा है, वो दीन इस्लाम के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात करके दीन इस्लाम की बुनियादों को मशकूक बनाना चाहते हैं। और ऐसे हालात के अंदर यकीनी बात है कि इस बात की ज़रूरत है कि हमारी महाफ़िल, हमारी मजालिस और हमारी जो गुफ्तगू के उन्वानात हैं वो इल्मी हों। बड़ी खुशी की बात है, मेरे एतबार से पैसे हम जो है वो करते रहते हैं मुख्तलिफ़ एतबार से, नशिस्तें, सेमिनार वगैरह जिसमें सवाल जवाब होते हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी हम काफ़ी इस हवाले से कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से ख़त्म क़ुरआन की महफ़िल के ऊपर सवाल व जवाब की नशिस्त होना ये आइंदा के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लोगों के अंदर शऊर बेदार हो रहा है कि हमें अब किस तरह की महाफ़िल की हाजत है। और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस तरह के सिलसिले को आगे भी बाकी रखना चाहिए, नहीं तो हम इल्मी हवाले से आगे मुस्तक़बिल के अंदर बहुत पीछे रह जाएंगे। पहले भी हम बड़े पीछे हैं। अभी इस वक्त हमारा ये जो जवान तबका है ये किस तरह बेरा रवी का शिकार है, इनको किस तरह के सवालात का सामना है, शायद हमारे बुज़ुर्ग इसको ना जानते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग हमारे आम तौर पे फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो हमारे ये जो बच्चे हैं इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो जिस वजह से उनके जहन में अजीब अजीब इश्कालात और एतराज़ात और सवालात जन्म लेते हैं। जब उन्हें कोई उन चीज़ों का जवाब देने वाला नहीं मिलता तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो इस्लाम के उन बातों से या तो बेजार हो जाते हैं, या उसके शक में मुब्तला हो जाते हैं, या फिर उलमा से बदज़न हो जाते हैं, सोचते हैं कि इसका जवाब ही किसी के पास नहीं है। जबकि ये बात ज़हन में रखें कि इस्लाम जितना तालीम के ऊपर, तरबियत के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर हमें फोकस करता है और हमें जो है वो तवज्जो दिलाता है, और कोई भी दीन या कोई भी ऐसी तंजीम या कोई ऐसी तहजीब या तमद्दुन नहीं है कि जो इस अंदाज से तालीम की तरफ बुलाए। क़ुरआन करीम की चूँकि ख़त्म क़ुरआन की भी महफ़िल है, तकमील क़ुरआन की महफ़िल है, तो मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी है, इस आयत मुबारका के अंदर भी देखें कि जमहूर के नज़दीक, जैसे इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इत्तिक़ान के अंदर ये बात जिक्र फरमाई है, मुख्तलिफ़ अक़वाल नकल किए कि सबसे पहली वही कौन सी नाजिल हुई, तो उसमें आपने जमहूर का ये मौक़िफ़ जिक्र फरमाया कि सबसे पहली वही जो नाजिल हुई है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सूरह अलग की इब्तिदाई आयात है। बुखारी के अंदर भी किताब बदाइल वही के अंदर जो है वो इसको जिक्र किया गया कि इब्तिदाई आयात ये थी। जो इब्तिदाई आयात है उसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बात का हुक्म इरशाद फरमाया वो भी क़िराअत है, पढ़ना है, इक़रा। इससे हमारे उलमा ने ये बात साबित फरमाई है कि कुरान, हदीस, हमारा इस्लाम वो तालीम का इस कदर ख्वाहां है और तालीम की इस कदर तरगीब दिलाता है कि सबसे पहले कुरान की जो आयत का नुज़ूल होता है उसमें भी तालीम और पढ़ाई का जिक्र है। मैं सिर्फ इसका जो है ना वो आयत का इस तकमील कुरान की महफिल के हवाले से चूँकि है तो हमारा 15 से 20 मिनट की ये तमहीदी गुफ्तगू होगी और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा तकरीबन 45 मिनट का, यानी घंटे एक के अंदर हम इसको इंशाअल्लाह क्लोज करेंगे। तो पहली जो आयात नाजिल होती हैं इसके हवाले से बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ पे अपना तोशा भी साथ ले जाते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं और
वहाँ इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। और ये बात ज़हन में रखें, कई लोग समझते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो नबूवत जो है ना वो 40 साल बाद मिली, 40 साल पहले तो जो है ना वो पता नहीं नबी थे कि नहीं थे, उनको खुद भी नहीं पता था माअज़ल्लाह। ये ज़हन में रखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत का सिलसिला ऐलान नबूवत से भी पहले का है। और फिर उसमें क्या क्या इबादत किया करते थे, इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है इस हवाले से कि मेराज से पहले भी हुजूर कौन कौन सी नमाजें पढ़ा करते थे। तो ये इबादत का सिलसिला पहले से था और हुजूर जानते थे कि मैं रब का नबी हूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ ले जाते, वहां पे खलवत आपके लिए महबूब बना दी गई, आप अलहदगी में रब की इबादत किया करते थे। तो एक मरतबा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आके, अब इसको दो अंदाज से मैं सुनाना चाहूँगा। एक जो है वो अंदाज जो हमारा आम तौर पे किताबों के अंदर मिलता है और एक ख़ास तबका उसको एक ख़ास अंदाज में बयान करता है कि जिससे ऐसे लगता है कि शायद इससे तो कोई शान ही साबित नहीं हो रही हुजूर की, ये तो शायद ऐसे है कि जैसे हुजूर को ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, ना इस अंदाज से उसको बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मिजाज है कि हम हर हदीस को शान मुस्तफ़ा के अंदाज में बयान करते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में हदीसें, बुखारी के बारे में जैसे हमारे बुजुर्ग फरमाते बिन इश्क मोहम्मद के जो पढ़ते हैं बुखारी आता है, बुखार उनको बुखारी नहीं आती। बात यह है कि बुखारी की ये हदीस हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन अंदाज और तरीका मुख्तलिफ है। अगर हम सीधा सीधा हदीस को पढ़ लें तो क्या है कि हज़रत जिब्रील अमीन आए, हज़रत जिब्रील अमीन ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा इक़रा, पढ़िए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर उसके बाद हज़रत जिब्रील अमीन ने हुज़ूर को दबाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उन्होंने दबाया उसके बाद फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इक़रा, फिर उसके बाद जो है ना हुज़ूर ने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर दोबारा जो है वो अब वो तर्जमा क्या करते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, जो करने वाले तर्जमा करते मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर हज़रत जिब्रील अमीन ने दबाया, 3 दफ़ा ये अमल हुआ। फिर उनका इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयात पढ़ना शुरू कर दिया। एक तो ये है तरीका, सादा सादा आपने सुन लिया, लेकिन इस तरीके के मुताबिक आपके जहन में कई सवालात पैदा हो सकते हैं कि ये क्या तरीका हुआ, क्या हुज़ूर पढ़ना नहीं जानते थे, क्यों हुज़ूर ने नहीं पढ़ा। अब इसका जवाब आपको कोई और नहीं देगा, इसका जवाब वही आलिम देगा जिसके दिल में इश्क रसूल होगा, जिसके दिल के अंदर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत होगी। और इल्म भी बगैर इश्क के किसी काम नहीं। इल्म के साथ जब इश्क मुस्तफ़ा की दौलत होती है तो आपकी ज़बान में असर होता है, आपकी ज़बान में चाशनी होती है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जो है वो पहले अहले सुन्नत के मदरसे के अंदर नहीं पढ़े, आप किसी खास मकतब फ़िक्र के मदरसे में पढ़े। आप जब मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और वहाँ पे बरेली शरीफ में जब हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई तो कहते हैं कि वहाँ पे मैं समझता था कि भाई तहकीक अहले सुन्नत के अंदर तो है ही नहीं। तो कहते हैं कि मुझे कुछ रसाइल मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने दिए और कहा कि हुज़ूर इनका मुताला करें, आप बेटा इसका मुताला करें। तो कहते हैं कि मैंने उन रसाइल का मुताला किया तो वो अशा इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आपके रसाइल थे। कहते मैंने पढ़ा तो मैंने जब वो तहकीकात पढ़ी, पहले जिनको मैं मुहक्किक मानता था आज समझ गया कि असल तो तहकीक आज मैंने पढ़ी है। कहते हैं कि उसके बाद मेरा आना जाना लग गया। तो कहते हैं कि एक दिन मैं मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर था तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा बेटा इल्म के साथ अगर जो है ना चाशनी ना हो इल्म की तो उससे मज़ा नहीं आता। कहते हैं हुजूर ये इल्म के साथ इल्म की चाशनी क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने फरमाया कि इल्म की चाशनी इश्क मुस्तफ़ा की दौलत है। कहा जब ये इश्क मुस्तफ़ा इल्म के साथ मिल जाएगा ना फिर हकीकत में फ़ायदा देगा। कहते हैं कि वो उनके जुमले थे, उसके बाद मैंने बरेली शरीफ का दर नहीं छोड़ा। कहते फिर मैं जुड़ गया और हम देखते हैं कि फिर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह की आप तफसीर नईमी पढ़ें, आप जो मिरआत पढ़ें, आप शान हबीबुर रहमान पढ़ें, आप जा अल हक पढ़ें, आप उनकी किताबें पढ़ें। हर चीज के अंदर जिस बंदे ने इश्क मुस्तफ़ा का तज़किरा किया है उसका नाम अहमद यार खान नईमी है। हर बात के अंदर इश्क मुस्तफ़ा को लेके आते हैं, उनका उसलूब ही है। वो फिर उनके इश्क मुस्तफ़ा की जो है ना वो अंदर पैवस्त हुआ, ऐसा वो जो है ना तनावर दरख्त बना, वो जो मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने बूटा लगाया था। तो इश्क मुस्तफ़ा जरूरी है। अब यही हदीस अहले सुन्नत के उलमा बयान करते हैं कि जब पहली दफा हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए उन्होंने कहा इक़रा पढ़िए।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, मैंने नहीं पढ़ना। इसका यह मतलब किसी भी हदीस की किताब से या किसी तरह भी अरबी ग्रामर के एतबार से नहीं बनता कि मुझे पढ़ना नहीं आता। इसका मतलब यूं ही है कि मैं इनको कहता हूं कि आप जो है ना वो लिखें, ये कहते हैं कि मैंने नहीं लिखना या मैं लिखने वाला नहीं हूं, माना बिकातिबिन, ये इस तरह लफ्ज बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको लिखना नहीं आता, इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त लिखना चाहते नहीं है। लिखना आता है, लिखना चाहते नहीं है। अब हिकमत क्या है कि ये क्यों नहीं चाहते, ये खुद बयान कर सकते हैं। यहां पे भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, मैंने नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना, उसकी हिकमत आगे इरशाद फरमाई, वो हिकमत में आगे अर्ज करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं दलील देता हूं अपनी इसी बात के ऊपर कि हुजूर पढ़ना जानते थे। उसकी वजह यह है कि नबी वो होता है कि जो अहले जमाना के अंदर सबसे ज्यादा अकल रखने वाला होता है, सबसे ज्यादा फहम रखने वाला होता है, अल्लाह उसको सबसे ज्यादा इदराक की दौलत अता फरमाता है। तो अब एक यहाँ पे छोटा सा बच्चा आ जाए और उसको मैं कहूं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो मेरे पीछे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर देगा। तो जब मुस्तफा करीम को हजरत जिब्रील अमीन कह रहे थे इकरा, आप पढ़िए, तो मुस्तफा करीम भी तो इकरा कह के आगे पढ़ सकते थे, क्योंकि आगे वाली भी जो आयात जहां तक जिब्रील अमीन ने पढ़ी, मुस्तफा करीम ने साथ साथ उतनी आयात पढ़ी हैं। तो यहां पे क्यों नहीं पढ़ा? तो जब बच्चा भी पढ़ सकता है तो मानना पड़ेगा कि जब एक बच्चा पढ़ सकता है तो जिसकी अकल पूरी कायनात में सबसे कामिल हो, जिसकी शख्सियत पूरी कायनात में सबसे कामिल हो, वो बदरजा औला पढ़ सकती थी। लेकिन क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए क्योंकि जब हजरत जिब्रील अमीन ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ तीसरी बार कहा, रब का नाम लिया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी ज़बान से जब रब का नाम सुना तो कहा कि जिब्रील मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था कि तू मेरे रब का नाम ले, फिर उसके बाद मैं तिलावत शुरू करता हूं। हिकमत ये थी। और फिर यहां पे एक आखिरी बात, उसके बाद हम जो है ना वो शुरू करते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अमीन ने दबाया, तो वहां पे अल्फाज है अरबी के अंदर। अब क्या है कि जी दबाया, तो हम कहते हैं पता नहीं ये दबाना किस तरीके से था, तो अजीब सा लगता है। तो वहां पे भी शान मुस्तफ़ा उलमा ने साबित की। आप अल्लामा ऐनी को उठा के देखें, आप इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह को उठा के देखें, कई और जो है नशारीहीन हदीस ने इस हदीस की शरह के अंदर जिक्र फरमाया कि यहाँ पे जो हत्ता बलग मिन्निल जुहदा और हत्ता बलग मिन्निल जुहद दो तरह के अल्फाज हैं। तो अल जुहदा के एतबार से और अल जुहद के एतबार से दोनों का मफहूम जुदा जुदा है। हत्ता बलग मिन्निल जुहद का मतलब है कि हजरत जिब्रील अमीन ने मुझे दबाया, हत्ता के मेरी ताकत की इंतहा हो गई, और अब जिब्रील भी आगे मजीद दबा नहीं सकते थे और मजीद मुझ में भी बर्दाश्त नहीं थी। यानी यहां से यह साबित हुआ कि हजरत जिब्रील अमीन वो जो नूरियों के सरदार हैं, जिनमें इतनी ताकत है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका जाता है, आप रब की बारगाह में हाजिर हैं, सातों आसमानों से ऊपर हैं, रब का हुक्म होता है जिब्रील यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया है, लेकिन वो जमीन पर तशरीफ नहीं लाने चाहिए, उससे पहले तुम्हारे पल जमीन पे होने चाहिए। हजरत जिब्रील अमीन वहां से नीचे आते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमीन पे गिरने से पहले पहले आप अपने पनों को नीचे बिछा देते हैं। ऐसी परवाज है, इतनी ताकत है, मुस्तफा करीम को दबाते हैं। हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इतनी ताकत के बावजूद उन्होंने दबाया, लेकिन उनकी बर्दाश्त और मेरी बर्दाश्त दोनों बराबर थी, कोई आपस में फर्क नहीं रहा। दूसरी चीज जिसको उलमा ने ज्यादा तरजीह दी वो क्या? हत्ता बलग मिन्निल जुहदा, के हजरत जिब्रील अमीन की ताकत इंतहा को पहुंच गई। और इसके एतबार से उलमा ने मफहूम ये बयान किया, फरमाया कि जिब्रील अमीन ने इतना जोर लगाया कि हजरत जिब्रील अमीन की ताकत की इंतहा हो गई, लेकिन मुस्तफा करीम की बर्दाश्त की इंतहा फिर भी नहीं हुई। मुस्तफा करीम में और भी ताकत मौजूद थी। तो यहां पे उलमा ने यह बयान किया कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ने ताकत भी जिब्रील अमीन से ज्यादा अता फरमाई है। और फिर यहां पे एक नुक्ता यह बयान किया कि हुजूर ने क्यों नहीं पढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए नहीं पढ़ा कि अगर तो देखे ना, आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा सा डरा के या किसी तरीके से भी नहीं कह देते पढ़ो, अगर ना भी पढ़ रहा हो तो पढ़ना शुरू कर देता है। हुजूर को खौफ नहीं तारी हुआ उनके दबाने की वजह से, और इंतजार किया कि रब का नाम लें। अगर खौफ तारी होता तो हुजूर पहली दफा ही पढ़ देते, लेकिन नहीं पढ़ा। 3 दफा ये अमल हुआ, और तीसरी दफा भी तब पढ़ा जब उन्होंने रब का नाम लिया। और यहां पे 3 दफा क्यों नहीं पढ़ा, इसकी एक हिकमत उलमा ने यह बयान की कि कोई ये ना समझे कि हजरत जिब्रील हुजूर के मुअल्लिम हैं, हुजूर को सिखाने वाले हैं।
कहा इसलिए कि कोई ये ना समझे कि ये हुजूर को सिखाने वाले हैं, इसलिए जिब्रील अमीन के कहने पर भी हुजूर ने नहीं पढ़ा, बल्कि जब रब का नाम आया तब पढ़ा, ताकि पता चल जाए कि ये महबूब तो वो हैं कि जिनके बारे में रब फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि ए महबूब हम ही तो वो हैं कि जो आपको तालीम कुरान देने वाले हैं। तो रब ने कुरान की तालीम दी है। तो असल में यहाँ पे जिब्रील अमीन कुरान की तालीम हुजूर को नहीं दे रहे, अल्लमल कुरान, अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान की तालीम दी है। तो इसलिए ये दो चार बातें जो आपके सामने अर्ज की हैं, एक तो आपके इश्क़ रसूल को बेदार करने के लिए भी, और तालीम कुरान के हवाले से भी, और फिर उसके हवाले से कि इस्लाम हमारा कितना बुनियादी जो है ना वो मसले को हल करता है कि हमें हर तरफ तालीम, तरबियत, पढ़ाई, इन चीज़ों की तरफ लगाता है। हम खुद इससे दूर भाग रहे हैं। और आज का ये जो सेशन है इसमें हम लोगों ने इंशाअल्लाह इसी तरह सवाल जवाब का सिलसिला होगा, तो उसमें हो सकता है कई लोगों के लिए जो है ना वो एक नया अंदाज हो कि यार हम तो वो तकरीरें सुनने वाले हिले हुए हैं, हम तो सुनते हैं कि जनाब बस नारे लगने चाहिए दो चार, और उसमें जनाब थोड़ा सा हल्ला गुल्ला मचना चाहिए, और हम बस उठने से पहले जन्नत में पहुंच जाएं, ये हमारे लिए काफ़ी है। हम ये चाहते हैं, हमारा मिजाज बदल चुका है। यहाँ पे अगर इल्मी गुफ्तगू शुरू हो तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है, उसके अलावा जनाब हम फ्रेश होते हैं, यहाँ से बाहर निकले हम बिल्कुल ठीक होते हैं। तो ये मिजाज अपना ना रखें, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए अगले 10 सालों में आप नहीं जानते कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त इल्हाद के ऊपर और जो जिस अंदाज से काम हो रहा है, जो यूनिवर्सिटी के तलबा है वो जानते हैं। यूनिवर्सिटी के तलबा जो है ना वो जो थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं वो आके रोते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे जो है ना वो टीचर ऐसी बातें करते हैं, खुदा के खिलाफ बातें करते हैं, हमारे टीचर जो है ना वो इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं, हम कह कुछ नहीं सकते उन्हें। ये हमारे बच्चे जहाँ पे जा रहे हैं हम उनको वहाँ पे इस तरह ऐसे आग में हमने झोंका हुआ है, और हमने उनको दीन सिखाया नहीं कि वहाँ पे वो जवाब दे सकें। हमारे पास कुछ दिन पहले दारुल इफ्ता के अंदर जो है वो कुछ बच्चे आए, वो नमल और इस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो है ना वो पढ़ने वाले थे, जो मशहूर और जिनमें जो है ना वो हमारे यहाँ फ़ख्र समझते हैं अपने बच्चों को दाखिल करवाते हुए। तो उनके सवालात ये थे कि जी अल्लाह है क्या, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह का वजूद है कि नहीं है, हम दीन की पैरवी क्यों करते हैं, हम रसूलों को क्यों मानते हैं, फरिश्तों को क्यों मानते हैं, हमें नज़र ही नहीं आते फरिश्ते, तो जिन्नात का क्या जी, जिन्नात हैं कि नहीं है, ये सवालात थे उनके। हमने कहा यार ये बुनियादी इस्लाम की बुनियादी अकायद में से क्या है। तो उन्होंने कहा जी हमारे स्कूल के अंदर जो हमारी टीचर है वो इस हवाले से बच्चे को खड़ा करके सवाल करती है और हमारे पास जवाब नहीं है इस चीज़ का, हमारे आधे बच्चे अब इसका इनकार करने बैठ चुके हैं। ये हालत है हमारे स्कूलों की, हमारे कॉलेजों की, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की। तो आप लगा लें कि हमें कितनी हाजत है दीन सीखने की। तो इसलिए हमें मिजाजों को बदलना होगा। आप महाना जो है वो दुरूस का इस तरह का सिलसिला रख जिसमें इल्मी गुफ्तगू हो, जिसमें आपकी जो तशनगी है इल्मी एतबार से वो दूर हो। अगर हम मसाजिद में ये इनेकाद नहीं करेंगे तो फिर हमारा ये जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करेगा, यूट्यूब के ऊपर तरह तरह के बंदे उसको नजर आ रहे होंगे, वो फिर कहता है अच्छा जी हमें मौलाना साहब तो इस तरह की बातें बताते नहीं हैं, हमारी मस्जिद में तो ऐसे प्रोग्राम कभी होते नहीं है, तो इसीलिए जो ये यूट्यूब कह रही है ना ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तो इसलिए ये यूट्यूब के अंदर बड़ा धोखा दिया जा रहा होता है। तो अपने बच्चों को, अपने आप को अगर ईमान अपना महफूज रखना चाहते हैं, अपने बच्चों का ईमान महफूज रखना चाहते हैं, तो हमें अपने महफिल के मिजाज को कुछ बदलना होगा। अभी इंशाल्लाह बिला ताख़ीर जो है हम सवालात जवाबात की तरफ आएंगे। एक सवाल जो है ना, 2 सवाल तकरीबन आ चुके हैं, बकिया भी कुछ हैं, तो उसके हवाले से जो है ना मजीद आगे करते रहेंगे। जिसका जो सवाल हो इकट्ठे जो है ना 2-4 खड़े ना हो, फिर एक जो है ना जिस बंदे का सवाल हो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, जिसकी तरफ मेरी तवज्जो होगी उसको मैं कह दूंगा कि वो खड़े होकर सवाल कर ले, और जो सवाल इस तरह खड़े होकर नहीं कर सकते तो वो ये है कि इधर जो है ना वो लिख के पर्ची भेज दें। और फिर इसमें भी जिसके सवाल हो तो वो हाथ सिर्फ खड़ा कर लें, और अगर किसी का रह भी जाता है तो वो बाद में पर्सनल पे हमसे रब्ता कर सकता है, हमजा भाई हैं दीगर जो है ना उनसे रब्ता करके वो रब्ता हमसे मोबाइल पे कर सकते हैं, उस पर जो है ना उसका जवाब दे दिया जाएगा, या वैसे उसके बाद मुलाकात के दौरान वो कर सकते हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह वो आपको जवाब मिलेगा, इससे बदजन होने की जरूरत नहीं कि मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो पहले से मैं वजाहत कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि कई दफ़ा सवालात रह जाते हैं तो कहते मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, मुझे देखा भी था उन्होंने लेकिन मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। तो इसलिए पहले से मैं माजरत कर रहा हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा देख इस तरफ रहा होता है लेकिन इस तरफ वाली की तरफ ही तवज्जो नहीं होती। तो इसलिए ये ना समझिएगा कि मैं आपको ही देख रहा था और मैंने जानबूझ के सवाल लिया नहीं है। तो पहले से वजाहत इस चीज़ की मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो जिसकी तरफ एक आवाज़ बुलंद ना करे, मस्जिद का तकद्दुस भी है, तो ये ना हो कि मस्जिद के अंदर आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाएं, यहाँ से अपने सवाल को दोहराया जा रहा हो, वहाँ से अपने सवाल को दोहराया जा रहा हो, फिर ये होता है कि मस्जिद का माहौल ख़राब होता है। तो इसलिए फिर क्या होता है कि जब इस तरह 2-4 कर रहे होते हैं ना, फिर इंतजामिया या दीगर जो अफराद जो इस वक्त जो है ना सिक्योरिटी में है या कुछ हैं, उनको भी ज़ाहिर बात है कि उन्होंने निज़ाम संभालना होता है, वो भी फिर ऊंचा ऊंचा मना करना शुरू कर देंगे, फिर आपस में कभी तकरार हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है, मस्जिद के तकद्दुस का बिल्कुल ख्याल करना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ज़कात के पैसे जो है वो किसी की बेटी की शादी के लिए दे सकते हैं।
पहली बात ये उसूल अपने जहन में रखें कि ज़कात और जो फ़ितरा है और इसके अलावा जो सदक़ात वाजिबा हैं, सदक़ात वाजिबा के अंदर ज़कात भी आ जाती है, फ़ितरा भी आ जाता है। उसके अलावा जो शरई मन्नत होती है, नज़र शरई जिसे कहते हैं, वो भी वाजिब आ जाती है उसके अंदर। फिर उसके अलावा कफ़ारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो जुर्म हो जाते हैं, रोज़े का कफ़ारा है, कसम का कफ़ारा है, दम वगैरह लाजिम, ये सारे सदक़ात वाजिबा के अंदर आ जाते हैं। खोल के इसलिए बयान कर रहा हूँ, कई लोगों को सदक़ात वाजिबा का नहीं पता होता। सदक़ात वाजिबा जो है, इनके अंदर जो मसारिफ हैं जिनको सदक़ा वाजिबा दे सकते हैं वो मखसूस हैं, वो शरीयत ने मखसूस की हैं। उसके अलावा किसी को सदक़ा वाजिबा नहीं दे सकते। तो अब यह कि जो ज़कात है वो अगर किसी को देना चाहते हैं तो उसके लिए अगले का मुस्तहिक होना ज़रूरी है। इस्तिहकाक के लिए ये ज़रूरी है कि एक तो यह है कि माली एतबार से उसके पास जितना भी उसका ज़रूरियात और हाजात असलिया के अलावा और उसके ऊपर जितना कर्जा है, उस कर्जे के अलावा जो उसके पास अमाउंट बनती है, चाहे वो माल की सूरत में हाजात असलिया के अलावा उसके पास कोई फालतू माल रखा हुआ है, कोई फालतू ज़मीन रखी हुई है, या उसके पास सोना चांदी रखा हुआ है, या उसके पास रकम रखी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ रखी हुई है जो फालतू उसके पास रखी है, उन सब को टोटल करें तो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर ना बने तो फिर उसे कहते हैं शरीफ फ़कीर। क्या कहते हैं? शरीफ फ़कीर। 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर रकम उसके पास ना हो, या उस जितना माल उसके पास ना हो हाजात असलिया के अलावा, उसको शरीफ फ़कीर कहते हैं। तो शरीफ फ़कीर ये ज़कात का मुस्तहिक होता है, फ़ितरे का मुस्तहिक होता है। अब यह है कि इसके लिए ज़रूरी है कि वो सैयद भी ना हो, हाशमी भी ना हो। अगर सैयद या हाशमी होगा तो उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। तो अब अगर आपने देख लिया कि किसी को आप ज़कात देना चाहते हैं, उसकी बेटी की शादी है, अब आप अगर जो है वो उसकी बेटी की शादी के लिए ज़कात की रकम देना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी बेटी, अगर बेटी को डायरेक्ट देनी है तो वो बेटी जो है वो शरी तौर पे मुस्तहिक है, शरी फ़कीर है और सैयद हाशमी तो नहीं है, तो फिर ठीक है, उसे आप दे सकते हैं। अगर जो है उसके बेटी मिसाल के तौर पे पहले से गनी है, वो शरी फ़कीर नहीं है, उसका बाप शरी फ़कीर है, फिर बाप को भी दे सकते हैं। अब इस तरीके से आपने दे दिया। आप दोनों सूरतें हो सकती हैं कि अगर तो आप उसको जो है ना जहेज़ का सामान ले देते हैं तो सामान की सूरत में भी आप ज़कात की रकम को इस तरीके से दे सकते हैं, जितनी उस जहेज़ के सामान की मालियत होगी उतनी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप पैसे देना चाहते हैं तो जितनी रकम आप देंगे उतनी ज़कात आपकी अदा होगी। दोनों सूरतें अपनाई जा सकती हैं। ज़कात की अदायगी के लिए पैसे ही देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पैसों के अलावा अगर कोई और ऐसा चीज़ आप लेके देना चाहते हैं तो उसकी जितनी मालियत होगी उससे भी ज़कात की अदायगी हो सकती है। और इसमें फ़कीर को मालिक बनाना ज़रूरी है, यानी उसको मालिक बना दिया, आपने पैसे दे दिए, अब उसको ये आपके हैं, जैसे तोहफा हम दे देते हैं अगले को मालिक बना देते हैं ना, ऐसे अगर मालिक नहीं बनाया तो फिर उस सूरत में ज़कात की अदायगी नहीं होगी। तो अगर जहेज़ का सामान लेके दे दिया तो अब ज़ाहिर बात है मालिक बना दिया, या पैसे उसको दे दिए कि आप जो मर्जी इसका करना चाहें, जो चीज़ खरीदना चाहें खरीद लें, अब चाहे वो उससे जहेज़ खरीदे या कुछ भी ले तो वो उसकी मर्जी है, तो अब ये उस तरीके से ज़कात अदा हो जाएगी जबकि मालिक बनाएंगे। कहते हैं कि सगी खाला को जो है वो फितराना दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। देखें, रिश्तेदारों के हवाले से, जो भी रिश्तेदार होते हैं उनके हवाले से उसूल अपने जहन में रखें कि उसूल जो आपके ऊपर आबा अजदाद हैं, वालिदैन हैं, माँ बाप हो गए, दादा दादी, नाना नानी, ऊपर परदादा परदादी, अपना जो है ना परनाना परनानी, ऊपर तक जितने भी आपके आबा अजदाद हैं, उसूल उनको ज़कात नहीं दे सकते। उसूल कहते हैं आपकी जो जड़ें हैं, बुनियादें, यानी वो आपके माँ बाप ऊपर, उसूल को ज़कात नहीं दे सकते। फुरू जो आपकी आगे नस्ल चल रही है उसमें आपकी औलाद डायरेक्ट जो है वो बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, नीचे तक जितनी भी औलाद चले, औलाद को भी ज़कात नहीं दे सकते, अपने आबा व अजदाद को भी ज़कात नहीं दे सकते। उसूल और फुरू। और फिर उसके अलावा मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। मियाँ बीवी को नहीं दे सकता, बीवी मियाँ को नहीं दे सकती। ये 4 किस्म के जो है ना वो आपके सामने रिश्तेदार होने चाहिए। इन 4 किस्म के रिश्तेदारों को ज़कात नहीं दे सकते, इनके ऊपर सदका वाजिबा आप नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। यानी मिसाल के तौर पे किसी ने अपने वालिद साहब को ज़कात दे दी अपनी, किसी ने अपने वालिदा को ज़कात दे दी, किसी ने अपने बेटे को ज़कात दे दी, बेटी को दे दी, बीवी ने अपने मियाँ को दे दी, मियाँ ने अपनी बीवी को ज़कात दे दी, ज़कात अदा नहीं होगी। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं, खाला है, फूफी है, पोता, अपना जो है वो भतीजा है, भतीजी है, भांजा है, भाई है, बहन है, जितने भी इसके अलावा रिश्तेदार हैं उनको ज़कात दी जा सकती है जबकि वो मुस्तहिक हो। अगर खाला है तो खाला अगर मुस्तहिक है, जो मैंने आपको मेयार शुरू में अर्ज़ किया है कि मुस्तहिक कौन होता है, अगर उसके मुताबिक वो मुस्तहिक बनते हैं तो ठीक है, खाला को भी ज़कात दी जा सकती है। क्या बेटा अपने बाप की मैयत को गुस्ल दे सकता है और जनाजा पढ़ा सकता है? बाद लोग कहते हैं कि बेटा बाप की मैयत को गुस्ल नहीं दे सकता, शरई हुक्म।
देखिए बेटा अपने बाप की मैयत को गुस्ल दे सकता है, बल्कि ये है कि अफजल है कि वो दे, क्योंकि जो करीबी रिश्तेदार है जब वो गुस्ल देगा तो वो उसके अंदर आदाब का भी पूरा लिहाज करेगा और उस चीज़ का भी लिहाज करेगा कि उसके साथ नरमी बरते। और जो है ना, हमें इस्लाम ने भी इस चीज़ का कहा है कि मैयत के ऊपर रहम करना चाहिए। तो जितना अपना करीबी रिश्तेदार रहम करेगा इतना दूसरे को नहीं होगा। दूसरे तो बस जो है ना कई दफ़ा हम किराए पे मंगवा लेते हैं। ये भी एक अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ एक मैयत जो है ना जब जाती दुनिया से तो उसके बाद पीछे रोला डाल जाता है। रोले हमारे 3-4 किस्म के होते हैं। खाना कैसे पूरा करना है, कब्र कैसे बननी है जी, उसके ऊपर रिश्तेदारों ने आना है, तो हमने पूरा जो इवेंट की तैयारियां कर रहे होते हैं जैसे, तो वो इतना बोझ पड़ा हुआ होता है। फिर उसके साथ ये भी एक होता है जी, हम में से किसी को गुस्ल देना नहीं आता, गुस्ल करिए फलां मोहल्ले से बंदा बुलाओ जी। और वो जो बंदा है वो भी अपने नखरे कर रहा होता है। नहीं, अल्लाह की रजा के लिए करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे आजकल पैसे लेके भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगरचे पैसे लेके उजरत पे भी कोई करता है तो उसकी भी जवाज की सूरत हो सकती है, लेकिन यह है कि बात सूरतें वो जो है ना अजीब अजीब अंदाज अपनाए जा रहे होते हैं। तो बहरहाल मैयत को जो है ना अगर उसका बेटा गुस्ल दे तो ये बेहतर है, करीबी रिश्तेदार दे बेहतर है। ऐसा तो सवाल हो ही नहीं सकता कि वो मैयत को दे भी सकता है कि नहीं। अगर कोई कहता है कि जी मैयत को जो है ना उसका बेटा गुस्ल नहीं दे सकता, तो वो ज़ाहिर बात है शरीयत से जाहिल आदमी है या उसको पता नहीं है दीन का, नहीं तो इसमें कोई शरी मसला नहीं है। और जनाजा पढ़ा सकता है जी हाँ, बाज़ बल्कि वली अकरब वाली कैफियत बन जाती है, वली का इस्तेहकाक जो है ना ज़्यादा होता है। हाँ ये है कि इमाम मोहल्ला का जो है ना वली से बढ़ के होता है हक, लेकिन यह है कि अगर जो है ना बेटा मौजूद है वो पढ़ा सकता है तो ठीक है, वो पढ़ाए, अच्छी बात है। और ये तो हमें जो है ना अपने औलाद की ऐसी तरबियत भी करनी चाहिए कि हमारी औलाद जो है वो इस काबिल हो कि वो हमारा जनाजा पढ़ा सके। और ये अफसोस की बात है कि हमारे इतने दीन से दूर लोग हैं कि हमारे बच्चे को जो है ना मुझे भी नहीं पता होता कि जनाजा पढ़ना कैसे, तकबीरें कैसे कहनी है, उसमें हाथ उठाने हैं नहीं उठाने, उसमें जनाब सलाम फेरना है तो कैसे फेरना है, जो इसी तरह चौथी तकबीर कह के हाथ खोलने के नहीं खोलने, एक खोलना है दो खोलने, ये हम परेशान हो रहे। तो ये इसलिए बता रहे हो ये चीज़ें, ये हमारे हर जनाजे पे कन्फ्यूजन पाई जा रही होती है। कोई ऐसे हाथ खोल रहा होता है, कोई दोनों खोल रहा होता है, कोई इकट्ठे बांधे रखता है, कोई एक खोलता है फिर दूसरा खोलता है, अजीब अजीब। और जिसके साथ एक दाढ़ी वाला होता है वो उसी गनीमत जानता है कि बस जनाब इसकी दाढ़ी है, चलो इसको पता होगा। तो इस तरीके से चल रहे होते हैं। ईद में भी हमारे यहाँ यही तरीका अपनाया जा रहा होता है। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सीखने वाली हैं और हमारे ऊपर लाजिम है, ये सीखनी चाहिए। और अगर बच्चा जो है वो बिल्कुल जनाजा पढ़ा सकता है तो उसको पढ़ाना अफजल है। माशाअल्लाह। मस्जिद में कुरान मजीद बाद लोग मोबाइल पर पढ़ते हैं, कुरान को हाथ नहीं लगाते कि गुनाहगार हैं या गुनाहगार नहीं, शरई हुक्म। तो कहते हैं कि मस्जिद के अंदर जो इस तरह कुरान पाक जो है ना वो पढ़ रहे होते हैं, देखें अगर जो है ना वो कुरान पाक मुसहफ शरीफ से पढ़ा जाए, यानी मुसहफ शरीफ से मुराद जो नुस्खा होता है कुरान पाक का, अगर उससे कुरान पाक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसको हाथ भी लगाएंगे आपको सवाब मिलेगा, देखेंगे आपको सवाब मिलेगा, पढ़ेंगे उसका अलग सवाब मिलेगा, ये सारी चीज़ें। और मोबाइल पे भी अगर कुरान पाक पढ़ते हैं तो सारी बात है मोबाइल पे पढ़ना वो मुसहफ शरीफ वाला हुक्म नहीं है। अगरचे आप कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन मोबाइल वाला जो आपके सामने अक्स नजर आ रहा है ये हकीकत में लिखा हुआ नहीं है। ये सिर्फ शौओं के जरिए से इसको जो है ना वो डिजिटल अंदाज से जो लोग समझते हैं कि वीडियो की हकीकत क्या है और ये मोबाइल पे जो अक्स के जरिए शुआ के जरिए से जाहिर किया जा रहा होता है अक्स, इसकी हकीकत क्या है, वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये हकीकत में कोई चीज़ जो है ना वो उसके ऊपर छापा नहीं होता, कोई ऐसी चीज छपी हुई नहीं होती, बल्कि ये अक्स सिर्फ जाहिर हो रहा है। ऐसे ही है जैसे आप शीशे के सामने जाते हैं तो आपका चेहरा नजर आना शुरू हो जाता है, आप साइड पे हटते हैं तो खत्म हो जाता है, आपकी तस्वीर शीशे के ऊपर छपी हुई नहीं है। तो इसी तरह मोबाइल है उसके ऊपर कुरान छपा हुआ नहीं है, जिस तरह सफ़े के ऊपर छपा हुआ होता है। तो ये कुरान जो मोबाइल वाला है इसका वो वाला हुक्म नहीं होगा जो मुसहफ शरीफ वाला होता है। तो इस लिहाज से अगर कुरान पाक मोबाइल से पढ़ते हैं तो सारी बात है ये उसके बराबर नहीं है, लेकिन हुस्न नीयत से आपने पढ़ा तो उसमें गुनाहगारी वाली सूरत भी नहीं होगी। और इसमें यहाँ पे ये भी मसला अर्ज करता चलूँ कि ये भी एक सवाल होता है कि शायद ये एक वजह ये भी हो सवाल करने की कि अब बेवुजू जो है ना वो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, तो अब उसमें जुबानी तो कुरान पाक बेवुजू भी पढ़ सकते हैं, जुनूबी हालत के अंदर जब गुस्ल फर्ज हो तो जुबानी भी कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, पढ़ना जायज़ नहीं है। अब यह है कि बेवुजू हैं तो कुरान पाक जुबानी पढ़ सकते हैं। अब उस वक्त मोबाइल हाथ में लिया हुआ है और मोबाइल से जो है ना कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो आम तौर पे जब कुरान पाक आप मुसहफ शरीफ से नुस्खे से पढ़ेंगे तो उसके बारे में तो वाज़ेह हुक्म है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, के बगैर तहारत के जो है ना कुरान को छूना जायज़ नहीं है, इसको नहीं छू सकते, कुरान का वाज़ेह हुक्म है। तो इसलिए मुसहफ शरीफ से पढ़ेंगे तो वहां पे बगैर वजू के ना आप कुरान पाक को उठा सकते हैं ना आप उसको छू सकते हैं। और यहाँ पे जो मामला है वो इससे जुदा है। अगर जो है वो ऐसी सूरत हाल होती है कि मोबाइल पे आप पढ़ रहे हैं तो उसमें उलमा का इख्तिलाफ है, दोनों तरह के कौल मौजूद हैं। एक कौल ये है कि आप उधर से बगैर वजू के जो है ना उसको नहीं हाथ लगा सकते, और एक जो मुहक्किक उलमा का ये जो इस जदीद तहकीक को समझने वाले हैं वो इस चीज़ के कायल है, और जमहूर इसी पे यानी अक्सर उलमा की ये राय है कि जो मोबाइल पे कुरान पाक नजर आ रहा होता है अगर उसको बगैर वजू के भी हाथ लगा लिया तो आप गुनाहगार नहीं होंगे, क्योंकि आपने
कुरान पाक के ऊपर हाथ नहीं लगाया, आपने एक स्क्रीन के ऊपर हाथ लगाया है जिसके ऊपर कुरान पाक लिखा हुआ नहीं है, बल्कि एक शुआ के जरिए जाहिर किया गया है। एक अक्स है, एक साया है, उसके ऊपर कुरान पाक वाले अहकाम नहीं लगेंगे, लिहाजा गुनाहगार नहीं होंगे। बेहतर यह है कि अगर मोबाइल से भी कुरान पढ़ें तो जो है ना उस वक्त हाथ जो है ना वो आप वुजू करके लगाएं। माशाअल्लाह। दुरूद पाक में सुतून के दरमियान जो सफ बिछी होती है उसके हवाले से सवाल है। कहते हैं कि सुतून के दरमियान जो सफ बिछी होती है जो कता हो रही होती है वहाँ नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। ये आमतौर पे मसाजिद के अंदर जन इस तरह का मामला पेश आ जाता है, उसके हवाले से ये ज़हन में रखें कि जो सफ़े हैं इनके 4 वाजिबात जो है ना उलमा ने बयान फरमाए हैं और हदीसों की रोशनी में बयान फरमाए हैं। एक तो ये है कि इत्तिसाल सफ़े जो है ना मुत्तसिल हों, तकमील सफ़ मुकम्मल हो, फिर पिछली सफ़ बनाई जाए। और इसी तरह जो है वो यानी इतमाम सफ़ जिसे कहते हैं, तरास यानी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला हुआ हो और दरमियान में फासला ना हो। ये सारी चीज़ें जो है ना वो सुफूफ के वाजिबात में से हैं। अब यह है कि अगर दरमियान में ज़री बात है पिलर आ जाता है, अब एक मुंतज़िम इस तरफ हो जाता है, एक इस तरफ हो जाता है नमाजी, तो दरमियान में पिलर आ जाता है। तो अगर तो मस्जिद के अंदर जगह मौजूद है, मस्जिद के अंदर जगह मौजूद है और पीछे सफ़ बन सकती है, तो फिर पिलर वाली जो इस तरह दरमियान में सफ़ होगी वहाँ पे सफ़ बनाना जायज़ नहीं, फिर पीछे सफ़ बनाई जाएगी। लेकिन अगर मजमा इतना कसीर है कि पीछे जो है ना नमाजी मौजूद है, जैसे जुम्मे पे ईद पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर अब मजबूरी की कैफियत है और दरमियान में सफ़ बना ली जाती है तो इसमें शरई तौर पे कबाहत नहीं होगी, मसला नहीं होगा। तो इन दोनों सूरतों को मद्देनजर रखा जाए, क्योंकि आम तौर पे जो है ना वो नमाजी जब नमाज पढ़ने के लिए नॉर्मल नमाज पढ़ने आते हैं तो बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, तो उसके लिए जो हिस्सा होते हैं ना ये पिलर, तो पिलर के दरमियान में सफ़ ना बनाई जाए बल्कि पीछे बनाई जाए। और जिस वक्त बहुत ज़्यादा रश हो जैसे जुम्मे वगैरह पर होता है, फिर बीच में अगर बना लेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये दोनों हुक्म जो है अपने जहन में रखने चाहिए। माशाअल्लाह। और बहरहाल जिसने इस तरह दरमियान में आबाद हो सकता है परेशान हो जाए कि जी हमने अगर पढ़ ली है तो उसका क्या हुक्म होगा। तो सफ़ के वाजिबात से अगर कोई कता मतलब रह जाता है वाजिब, तो जिसकी वजह से ये वाजिब तर्क होगा वो गुनाहगार होगा। और अगर मसले का इल्म नहीं था तो मसले का इल्म जहालत कोई उज़र नहीं है। हम दारुल इस्लाम में रहते हैं, मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं, हमें सीखना चाहिए था, उन्हें तौबा करनी होगी। लेकिन जो इस दौरान उन नमाज़ें ऐसे पढ़ी होंगी वो नमाज़ें हो जाएगी, नमाज का इआदा करने की भी ज़रूरत नहीं है, दोबारा से नमाज़ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो तलाक के हवाले से शायद ये मसला है, अब पूरा यहाँ पे पढ़ा भी नहीं जा सकता, बल्कि ज़कात के हवाले से भी पढ़ लेंगे। देखिए मस्जिद के जो एतिकाफ के हवाले से है, ये ज़हन में रखें कि मर्दों के लिए जो एतिकाफ़ का हुक्म है वो मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ का हुक्म है, मस्जिद से बाहर एतिकाफ़ नहीं हो सकता। किसी ग्राउंड के अंदर कर लेते हैं, कहीं बाहर खारिज मस्जिद में कर लेते हैं, हत्ता कि खारिज मस्जिद में अगर मोतकिफ़ जाता है उसका एतिकाफ़ ही टूट जाता है। तो इसलिए मस्जिद के अंदर मर्दों का एतिकाफ़ ज़रूरी है। मस्जिद के अलावा फ़िनाई मस्जिद में जा सकता है। फ़िनाई मस्जिद से मुराद ये होती है कि जैसे वज़ू खाने हैं जहाँ पे वज़ू करते हैं, जो मस्जिद के मामलात के लिए जगह वक्फ होती हैं, जूती रखने की जगह होती है, इस्तिंजा खाने होते हैं, जो मस्जिद के मुताल्लिका मामलात के लिए वक्फ होती है जगह, तो वो फ़िनाई मस्जिद कहलाती है। ऐने मस्जिद और फ़िनाई मस्जिद इन दोनों जगह पे एतिकाफ़ दुरुस्त हो जाएगा, एतिकाफ़ फ़िनाई मस्जिद में जाने से नहीं टूटेगा। लेकिन खारिज मस्जिद में अगर मोतकिफ़ चला जाता है या वहाँ पे जो है ना वो शब रोज़ बैठा रहता है तो उसका एतिकाफ़ नहीं होगा। उसका एतिकाफ़ अगर पहले था भी तो वो टूट जाएगा खारिज मस्जिद में जाने से। बाजमात नमाज पढ़ने वालों की तादाद जो है वो कम हो रही है और मुनफरिद नमाज पढ़ने वालों की तादाद जो है वो ज़्यादा हो रही है, यानी अब लोग जमात से नमाज छोड़ रहे हैं, तो तारिक नमाज लोगों की तादाद ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस बारे में शरई हुक्म देखें, ये तो हमें ज़ाहिर बात है कि नमाज की अहमियत को समझना होगा। कुरान करीम के अंदर इस तरह के कई इशारे मौजूद हैं जिनसे जमात
के हवाले से जो है ना वो सबूत मिलता है और अहादीस मशहूरा इस पर मौजूद है जिनसे जमात का वजूब साबित होता है कि जमात वाजिब है। तो मस्जिद अगर करीब में मौजूद है तो उसकी जमात वाजिब होती है, जबकि आकिल बालिग और उसकी वो सारी शराइत पाई जाती हैं। तो अब मस्जिद की जमात अगर वाजिब है तो फिर इनफरादी तौर पे अपनी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। अगर पढ़ेंगे नमाज तो चले हो जाएगी, लेकिन यह कि वो बंदा गुनहगार होगा। और इसमें हमारे यहाँ जो है ना आजकल बड़ा एक वो फितना आम हो गया कि लोग खुद नहीं पढ़ते, दूसरों को ही मना करते हैं। वो खुद आपका अपना फेल है जो आप करें, लेकिन लोगों को क्यों मना करते हैं। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से तफसीर के अंदर ये बात मौजूद है कि कुरान पाक की जो आयत है अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, ये जो आयत है कि क्या तुम उस बंदे को नहीं देखते कि जो नमाज से मना करता है। तो ये कुफ़ार का और जहन्नमियों का एक तरीका बयान किया कि वो नमाज से मना करते हैं। तो हज़रत अली वल मुर्तज़ा जो मकरू वक्त के अंदर भी कोई बंदे को देखते ना कि वो नमाज़ पढ़ रहा है, जबकि मकरू वक्त में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। मकरू वक्त में भी आप देखते किसी को कि वो नमाज पढ़े तो आप मना नहीं फरमाते थे, आप फरमाते थे कि मैं इसको कहीं मना करूंगा तो मैं नमाज से रोकने वालों में शामिल ना हो जाऊं। तो उन लोगों को जो है ना वो सबक सीखना चाहिए इस रिवायत से कि जो खुद तो पढ़ते नहीं है दूसरों को भी कह रहे होते हैं ओ जी कौन सा ज़रूरी है, और ठीक है जी फ़र्ज नमाज सिर्फ पढ़ लो, कौन सा मसला है, घर के अंदर क्या फ़र्ज नमाज नहीं होती, हम घर के अंदर पढ़ लेंगे। जबकि हदीसें मौजूद है ला सलात लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज नहीं है मगर मस्जिद में। इसकी अगर ये तशरीहात मौजूद है, लेकिन यह कि जहाँ से भी जमात का वजूब साबित किया उलमा ने और कमाले नमाज का जो है ना वो वहाँ पे नफ़ी की गई है, ये एक अलग बात है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई खुद नहीं पढ़ता दूसरों को कम अज़ कम ना मना करे, बल्कि उसको चाहिए कि वो खुद भी जमात के साथ पढ़े। हाँ ये है कि अगर जैसे तरावी की नमाज हुई, अब तरावी जमात के साथ पढ़ना एक जो है ना अफजल अमल है, सारों को पढ़ना चाहिए। किसी ने कहा जी देखें तरावी की नमाज जो है ना वो आजकल काफ़ी क्लिप भी एक वायरल किसी बंदे का किया गया, जिसमें यह था कि जी तरावी की नमाज जो है ना वो सिर्फ हुजूर ने 2 दिन अदा फरमाई है जमात के साथ, फिर जो है ना वो अदा नहीं फरमाई। तो लिहाजा जो है ना ये जो एक सिलसिला चल रहा है इसको इतना अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ऐसी बातें जो है ना वो कर रहे होते हैं और इसमें इतना इसको वायरल किया गया कि हमारे यहाँ इस दफ़ा तरावी की नमाज के अंदर फ़र्क नज़र आया। तरावी के अंदर फ़र्क नज़र आया कि लड़के जवान लड़के जी ठीक है कौन सी बात है, उनको कहो कि यार नमाज पर आगे से क्लिप सेंड कर रहे होते, तो वो ये बड़ा अजीब तरीका चल रहा है। अगर आप ये उसूल बना लेते हैं कि जो चीज़ शरीयत ने लाजिम की है वही हमने करनी है, उसके अलावा हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप बताएं। एक आपको मोटी सी अकल के लिए मिसाल मैं देता हूँ। शरीयत ने जो है ना वो बंदे के लिए, एक मर्द के लिए जो सितर लाजिम किया है वो नाफ के नीचे से लेकर घुटने समेत है। इतना अगर कोई सितर ढांप लेता है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा वो बेसितरा फिर रहा है, नंगा फिर रहा है, उसको ये कहेंगे उसने शरीयत का जो एक उसूल था, जो लाजिम सितर था, जो उसके ऊपर फ़र्ज था वो उसने छुपा लिया। तो जो हजरात ये कहते हैं कि सिर्फ फ़र्ज पढ़ लो उसके अलावा ज़रूरत ही नहीं है, तो उनको चाहिए कि इसके मुताबिक गली में नजर आया करें। जब वो पूरा लिबास डालते हैं, जबकि ये ऊपर वाली छाती छुपाना और ये छुपाना को शरीयत ने फ़र्ज नहीं करार दिया। शरीयत ने फ़र्ज करार दिया है कि आपके नाफ के नीचे से लेकर घुटने समेत ये सारा बदन छुपा हुआ हो। तो फिर ऐसे लोगों को कहे ना कि यार आप तो कहते हो कि सिर्फ फ़र्ज पे अमल करना चाहिए, फ़र्ज के बारे में सवाल होगा, तो फिर उनको कहे कि जनाब फिर फ़र्ज इतना है उसके अलावा फ़र्ज नहीं है, तो इसको क्यों आप कर रहे हैं। एक अकल के मुताबिक बात कर रहा हूँ, तो इसलिए बिल्कुल ऐसी बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। बुखारी की हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस कुदसी बयान फरमाई, फरमाया कि रब फरमाता है कि मेरा बंदा सबसे ज़्यादा फ़राइज़ के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है और उसके बाद वो नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, हत्ता कि मैं उसे अपना महबूब बंदा बना लेता हूँ। तो नवाफिल भी कोई शरीयत ने रखे हैं, वो भी पढ़ने हैं हमने। तो ये जमात जो है ये अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 दफ़ा भी पढ़ी है तो क्या एक मुसलमान के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि जमात के साथ क्या अगर हुजूर 1 दफ़ा भी पढ़ लेते तो हम पढ़ें। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जिस बात से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें रोकते रुक जाओ, जो तुम्हें अता फरमाए तुम करो, जिसका हुक्म दे रहे हैं तुम वो करो। तो क्या हमारे लिए इतना काफ़ी नहीं कि हुजूर ने 2 दिन तरावी की नमाज जमात से पढ़ी है, उसके अलावा तवातुर पढ़ी है आपने, जमात से नहीं पढ़ी लेकिन अपनी इनफरादी तौर पर पढ़ी है। लेकिन जमात अगर तर्क भी की है तो वो हमारे लिए की है, कहीं वाजिब ना हो जाए। अब हम अगर पूरी ज़िंदगी करते भी रहे ना जमात से पढ़ते रहे, अब वाजिब नहीं होनी, वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस खौफ की वजह से नहीं पढ़ी। तो हमें कौन सा खौफ लगा हुआ है, हमें तो ऐसा खौफ नहीं है ना कि वाजिब हो जाएगी। तो हुजूर ने हिकमत बयान फरमाई कि मैंने इसलिए 2 दिन जमात से पढ़ी और तीसरे दिन नहीं पढ़ी कि अगर मैं पढ़ता रहूंगा इस तरह तो कहीं उम्मत की वाजिब ना हो जाए। तो ये उनको ये खौफ था, तो हमें तो ये खौफ नहीं, हम पूरी क्या पढ़ते रहे तो कोई वाजिब नहीं होनी, क्योंकि अब तो वो अहकाम का सिलसिला वो खत्म है, अब तो जो अहकाम आ चुके हमने वही बयान करने हैं। और फिर यहाँ पे ये भी ज़हन में रखे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात को ऐसे साइड पे कर दिया जाता है, पता नहीं जैसे बैर रखा हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जमात के साथ जो है ना बाकायदा इसका तसलसल शुरू करवाया, उम्मत ने उसको कबूल किया। और इसके पीछे भी बैक पे हदीस है कि जो है ना वो आप उठा के देखें, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है।
अब खुलफाए राशिदीन में हज़रत उमर भी आते हैं तो उनकी सुन्नत पे अमल करें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरगीब मौजूद है। फिर दूसरी तरफ अगर इस एतबार से हम देखें कि आपको बताऊं कि ये जो अजान शुरू हुई है, जुम्मे की 2 अजानें देते हैं, दूसरी जो अजान है ये अजान हज़रत उस्मान के दौर में शुरू हुई है, हज़रत अबू बकर के दौर में भी नहीं है, हज़रत उमर के दौर में भी नहीं है, हज़रत उस्मान के दौर में ये अजान, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी नहीं है। लेकिन आज तक सारे उलमा बगैर किसी मसलक के इख्तिलाफ के, जो हजरात आपको ये पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं ना कि जी तरावी जमात के साथ ना पढ़ो, वो हजरात भी अपनी मस्जिदों के अंदर 2 अजानें देते हैं, इसमें कोई किसी का इख्तिलाफ नहीं है। उनसे पूछो आप क्यों 2 देते हो, वो कहते हैं हजरत उस्मान ने दी। क्यों जी, आपके पास दलील क्या है? आगे से हदीस पढ़ते अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पे मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत लाजिम है। हम कहते हैं पगलो यही तो हम तुम्हें कह रहे हैं कि जिस तरह वहाँ पे दूसरी अजान तुम नहीं छोड़ रहे हो, उसको तसलसल से कर रहे हो, तो इधर जब एक पूरी जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ी जा रही है तो पढ़ने दो भाई, उधर भी हदीस यही है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। इसलिए सारी चीज़ों को समझना चाहिए और हमें जो है ना अपनी तरजीहात को जो है ना वो समझना होगा, तरगीब भी दिलाते रहना चाहिए। जो हजरात जरी बात है कि मुनफरिद नमाज पढ़ते हैं उसका मैंने हुक्म अर्ज कर दिया, अगर तो जमात वाजिब है फिर भी जमात से नमाज नहीं पढ़ते तो फिर तो जारी बात है कि वो जमात को तर्क करने की वजह से गुनाहगार होंगे, उनको तौबा लाजिम होगी। और अगर किसी उज़्र की वजह से उन पर जमात वाजिब ही नहीं है फिर अगर वो छोड़ देते हैं तो फिर जारी बात है कि उनके ऊपर कोई शरई मुआखज़ा नहीं होगा। अलबत्ता यह है कि हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान। एक सवाल ये है, उसमें वो जो पूरा सफ़ा था चले उन्होंने पढ़ लिया, वो ये है कि अगर किसी के ऊपर मसलन लुबे लुबाब ये है कि मेरे ऊपर कर्जा है तो क्या मैं जो है ना वो किसी से पैसे नहीं है तो मैं कर्जा लेके उम्रा कर सकता हूँ कि नहीं, या कोई मुझे उम्रा करा दे तो मैं उसके पैसों पे उसके खर्चे पे उम्रा कर सकता हूँ कि नहीं। ये ज़हन में रखिए, हमारे यहाँ लोगों के ज़हन में ये सवाल चल रहा होता है कि जी कर्जा लेके उम्रा जो है ना वो पता नहीं होता ही नहीं है कबूल। ऐसा नहीं है, अगर जो है कोई कर्जा लेके भी उम्रा कर लेता है या कोई बंदा किसी गरीब आदमी को भेज देता है तुम उम्रे पे चले जाओ और ये चला जाता है तो इसका उम्रा भी कबूल है, उम्रा हो जाएगा। हाँ ये है कि अगर कर्जे वाली सूरत अपनाई जाए कि आपने किसी से कर्जा लेना है तो पक्की अपनी नीयत रखी जाए कि यार अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी तो मैंने कर्जा लौटाना है, यानी ये नीयत ना हो कि बस एक दफ़ा हाथ आ जाए रकम उसके बाद जो है ना ये जाने मैं जानूँ और ढूंढता रहे मुझे, ये वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए। ये नीयत होनी चाहिए कि बस जो है ना ये बंदा जो है ना जब मुझे तौफीक मिलेगी मैं इससे कर्जा लौटा दूंगा। इस तरीके से आप हुस्ने नीयत के साथ अल्लाह ताला के दीयार की उधर घर की जो है ना वो हाजिरी के लिए हाजिर होंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीयार की हाजिरी के लिए उधर जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो कबूल भी होगा और आपके हुस्ने नीयत के मुताबिक आपको सवाब भी मिलेगा। माशाअल्लाह, सुभान। और दूसरा ये है कि कर्जा किसी के ऊपर हो और वो बंदा कह रहा है कि अब जो है ना मेरे ऊपर कर्जा है लेकिन मैं कर्जा अदा करूं या उम्रे पे चला जाऊं। अब ये 2 सूरतें, इसमें ये होता है कि आप इफ़हाम व तफ़हीम से इस मसले को हल कर सकते हैं। एक है कि हक़ुल अब्द, एक बंदा अब जो है ना वो सामने कह रहा है मुझे कर्जा दो मेरा वापस, मुझे ज़रूरत है। अब तो यह है कि उसको कहा जाएगा कि भाई आप पहले कर्जा लौटाएं फिर उसके बाद आप उम्रे पे अगर आपको तौफीक मिलती है पैसा जुड़ता है तो आप चले जाए। लेकिन एक यह है कि जो कर्जा देने वाला है कर्जा की तरफ से कोई मुतालबा नहीं है, वो कहता है ठीक है यार जब तुम्हें आसानी होगी मुझे दे देना। अब ये बंदा उसको कर्जा देने की बजाय ये उम्रे पे चला जाता है और उसका कर्जा नहीं लौटाता लेकिन उसकी तरफ से फौरी मुतालबा भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर ये कर्जे पे चला जाता है तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। मस्जिद के अंदर जो है वो छोटे बच्चों को लेके आ जाते हैं लोग और वो सफ़ों के अंदर जो है वो खड़ा कर देते हैं। पहले तो मैं हुक्म मसला को जो है ना अर्ज कर देता हूँ कि जो बच्चे इतने छोटे हों कि जिनसे मस्जिद के तकद्दुस की पामाली का अंदेशा हो या फिर ये अंदेशा हो कि ये बच्चे नापाकी कर देंगे मस्जिद के अंदर, नजासत से मुलव्वस कर देंगे मस्जिद को, तो ऐसे बच्चों को जो है वो मस्जिद में लाना ही नाजायज़ और हराम है। इतने छोटे बच्चे कि जिनका पता है कि ये बच्चे मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल नहीं करेंगे या मस्जिद के अंदर नापाकी कर देंगे, ऐसे बच्चे को मस्जिद में लाना जायज़ है। हत्ता कि पैम्पर डाल के लाना भी जायज़ नहीं, क्योंकि ऐसा है कि नजासत को छुपा के भी नहीं ला सकते। हत्ता कि किसी के ज़हन में अगर ये हो ना कि चलो जी ठीक है अंदर है ना कोई मसला नहीं है बाहर तो नहीं है, तो बात यह है कि अगर कोई बंदा नापाक चीज़ एक शीशी के अंदर भी जेब में डाल के ले आए तब भी हराम है। जैसे खून है नापाक है, ये इस पे फुकाहा ने जुज़ियात जिक्र किए हैं कि अगर किसी शीशी के अंदर कोई खून जो है वो डाल के जो हराम है और नापाक है वो उसने जेब में डाल के मस्जिद के अंदर आता है तो वो हराम का मुर्तकिब होगा, क्योंकि मस्जिद के अंदर नापाकी लेके आना जायज़ नहीं है। तो इस तरह छुपा के भी नापाकी को लेके आना जायज़ नहीं है। तो इस पे हदीस है, कई लोग जो है ना वो उलमा को ये चीज़ें समझा रहे होते हैं, ओ जी देखो वो मिस्र वाले तो नहीं मना करते, वो अरब वाले तो नहीं मना करते, वो दलीलें दे रहे होते हैं, वीडियो दिखा रहे होते हैं, काश हमारे पाकिस्तान में मौलवियों को समझ आ जाए दीन की। वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं बेचारे।
जबकि सही मुस्लिम की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्निबू मसाजिदकुम सिबयानकुम व मजानीनकुम, फरमाया कि अपनी मस्जिदों को बच्चों से और पागलों से बचा के रखो। हुजूर की हदीस मौजूद है। अब हम चाहे किसी का अमल हमारे लिए दलील नहीं है, अगर कोई कहीं कर रहा है तो वो उसका अमल है, लेकिन हमारे नज़दीक हुजूर का फरमान दलील है। अगर किसी के पास इसके मुकाबिल कोई दलील है हदीस से, कुरान से, तो वो लेके आए। जब नहीं है तो फिर किसी की सिर्फ वीडियो दिखा के हम नहीं मान सकते, सिर्फ जो है ना किसी के एक पोस्ट देख के हम नहीं मान सकते। तो इस तरीके का हम दीन नहीं सीखना चाहते। दीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान का नाम है। तो हमने जो सीखा है वो हुजूर की हदीस से कि बच्चों को मस्जिदों में लाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, जो बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि अब वो नापाकी नहीं करता और अब उससे इतना अपने आदाब सिखा दिए हैं कि वो मस्जिद में आएगा भी तो वो दौड़ेगा नहीं, नमाजियों की नमाज में खलल नहीं डालेगा, आदाब आपने सिखा दिए। ऐसे बच्चे को अगर मस्जिद में लाते हैं, बिल्कुल ये बेहतरीन काम है, लाना चाहिए। क्योंकि ऐसे बच्चे अगर नहीं आएंगे तो वो सीखेंगे कैसे, मजीद आगे उनका काम का कैसे पता चलेगा। और ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना चाहिए। ये आपको बुनियादी तौर पे मस्जिद में लाने के हवाले से अर्ज कर दिया। अब यह है कि मस्जिद में बच्चे को ले आते हैं, सफ़ के अंदर खड़ा कर देते हैं। अफजल तो यह है कि जो बच्चों की सफ़ है वो बड़ों की सफ़ से पीछे बने, अफजल यही है। लेकिन यह है कि आप दरमियान में अगर सफ़ के खड़े कर लेते हैं तो इसमें दो सूरतें बनती हैं। एक तो ये सूरत है कि बच्चा इतना छोटा है या इतना नासमझ है कि उसको नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं पता। कई बच्चे होते हैं ना, वो 5-6 साल के होते हैं, उनको नमाज पढ़ना आती होती है। कोई बच्चे होते हैं उनको नमाज पढ़ना नहीं आती, वो खेल रहे होते हैं। वो बस थोड़ी देर जो है ना वो बैठेंगे तो सजदा करेंगे तो वो लोगों के पास ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे, साइड पे फिरना शुरू कर देंगे, उठ के भाग जाएंगे। उन बच्चों को नमाज पढ़ना नहीं आती। उनको दरमियान में अगर सफ़ के खड़ा कर लेते हैं तो फिर कतई सफ़ लाजिम आएगी। सफ़ बीच में से आप तोड़ रहे हैं। जिस बंदे की वजह से कतई सफ़ लाजिम आएगी वो बंदा गुनाहगार होगा। बच्चा तो गुनाहगार नहीं होगा, जो उसको लाने वाला है मस्जिद में वो गुनाहगार होगा कि वो क्यों खड़ा कर रहा है। लोग कई दफ़ा मना करना चाहते भी हैं कि जी ना लाएं, लेकिन वो हैबत ना कितना होता है उसका रवैया, अगले डर जाते हैं कि यार इसको मना करेंगे पता नहीं ये क्या करेगा हमारे साथ। तो इसलिए कोई भी शरीयत से बढ़ के नहीं है। तो वहाँ पे अगर बच्चे को इस तरह लेके आते हैं तो वो बंदा गुनाहगार होगा कि जो बंदा इस तरह लेके आएगा बच्चे को, इतने नासमझ बच्चे को, और फिर उसको सफ़ के अंदर उसने खड़ा कर दिया। अब यह है कि नमाज हो जाएगी। बहरहाल जो मैंने शुरू में सफ़ों के वाजिबात में तफसील अर्ज कर दी है कि नमाज अगर सफ़ का वाजिब रह जाता है तो नमाज हो जाती है, लेकिन वो जिसकी वजह से सफ़ का वाजिब रहेगा वो बंदा गुनाहगार होगा। ये एक चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा समझदार है इतना कि उसको नमाज पढ़ना आती है, अगरचे नाबालिग है लेकिन उसको नमाज पढ़ना आती है। वो रुकू सुजूद और उसके अंदर जो किरात वगैरह सारे मामला जानता है, यानी वो नमाज पढ़ रहा है। अब ऐसे बच्चे को अगर सफ़ के अंदर खड़ा कर देते हैं तो इसमें कोई शरीय तौर पर मुज़ायका नहीं। बेहतर तो ये था इसको पीछे करते, लेकिन दरमियान में कर दिया तो किसी की नमाज में किसी किस्म का मसला नहीं आएगा, किसी किस्म की थोड़ी सी कराहत भी नहीं आएगी, कोई गुनाहगार नहीं होगा। और इसमें कई लोग ये करते हैं, आप बच्चा नमाज पढ़ रहा है, खुद गुनाहगार इस तरीके से होते हैं, उस बच्चे को उठा के दूसरी तरफ कर देते हैं। और ये मसला है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू अमालकुम, अपने अमलों को बातिल ना करो। यहाँ पे ये बताया कि नमाज को शुरू करके बातिल कर देना ये भी जायज़ नहीं, और किसी के बुतलान का सबब बनना ये भी जायज़ नहीं है। अब आप बच्चा तो नमाज पढ़ रहा था, आप जब उसे यूं उठा के करते हैं, अगर 2 कदम जो है ना उसने चल लिया, कई दफ़ा ऐसे 3-4 कदम उसको साथ घसीट के जो है ना आगे लेके जा रहे होते हैं, वो कदम उठा रहा होता है बच्चा साथ, अगर उसने 3 कदम उठा लिया उसकी नमाज टूट जाएगी और आप सबब बनेंगे, आप भी गुनाहगार होंगे। बच्चा तो नाबालिग है, वो गुनाहगार नहीं भी होगा तो आप गुनाहगार होंगे कि आप जो है ना उसकी नमाज को तोड़वा रहे हैं। तो इसलिए अगर इस तरह को बच्चा आ जाता है तो इतनी सख्ती इस हवाले से ना कीजिए, पूरे मसले का फ़हम हासिल किया जाए, पूरे मसले को समझा जाए, फिर उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा बच्चे के बारे में क्या करना है। अगर तो बहुत छोटा बच्चा है जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ रहा, उसको तो आप पीछे उठा के कर सकते हैं कि बेटा आप साइड को, मैं इधर नमाज पढ़ने लगा हूँ। एक बच्चा जो नमाज पढ़ना जानता है उसको फिर पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी नमाज हो जाएगी, आपकी भी साथ खड़े होकर नमाज हो जाएगी, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। माशाअल्लाह, सुभान। मोहल्ले के अक्सर जो है ना नमाजी या अक्सरियत बग़ैर शरई उज़्र मस्जिद के पानी से वज़ू बनाते हैं और फिर नाबालिग बच्चों को भी साथ बिठा कर वज़ू बनवाते हैं, तो शरई हुक्म क्या है? देखिए, जो अगर तो कोई इबादत करनी है और उसके लिए जो है ना वो वज़ू कर रहे हैं, तो जो आमतौर पर अहले मोहल्ला जो चंदा देते हैं वो ज़ाहिर बात है इसीलिए देते हैं कि इधर जो नमाजी नमाज पढ़ने आएगा या किसी ने वज़ू करना है, किसी ने जो है ना वो इन मामलात के, तो इसीलिए पानी होता है। इसलिए अगर किसी ने वज़ू बना लिया तो इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो बच्चे को सिखाने वाला मामला है ना, इससे हत्तल इम्कान बचा जाए, क्योंकि कई लोग ये नहीं जानते। हम लोग जैसे मस्जिद के पानी में जितना ज़ाया करते हैं ना, एक लोटे से हमारा वज़ू हो सकता है घर के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम एक बाल्टी से वज़ू करते हैं, ऐसे ही होता है।
चल रही होती है, वो टूटी हमारी कब चल रही होती है, वो तो टूटी चल रही है। हमने शायद कसम खाई हुई है कि जब तक जो है ना मेरा वुजू आखिरी जो है ना मैंने पाँव नहीं धोना उस वक्त तक टूटी सर चलती रहेगी। ये हमारा एक अंदाज होता है। और उधर ज़ाहिर बात है, जिस तरह ये बात ज़हन में रखें कि ये कोई किसी का ज़ाती माल नहीं होता मस्जिद का, ये लोगों का चंदा है और माले वक्फ जो है ना ये यतीम के माल की तरह इसका हिसाब होगा। तो अगर यहाँ पे इस तरह करके इसराफ करते हैं, पानी ज़ाया करेंगे, तो क़यामत के दिन ऐसे हिसाब होगा जैसे यतीम के माल का हिसाब होगा। तो इसलिए अपने बच्चे को अगर वुज़ू सिखाना है तनिमकान घर में सिखाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर बच्चे को आप वुज़ू सिखाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया करेंगे और बच्चा भी बहुत ज़्यादा ज़ाया करेगा, तो फिर उसमें बहुत सी शरी कबाहतें लाजिम आ सकती हैं। तो वैसे अगर जो है ना वो मोहल्ले वाला आके कोई वुज़ू कर लेता है तो उसमें कोई शरी तौर पर कबाहत नहीं होगी। बच्चे को सिखाने के हवाले से एहतियात की जाए। और जो खुद भी वुज़ू करते हैं उनको भी चाहिए कि वो अगर जब बीच में मिसाल के तौर पर चेहरा धो लिया, अब उसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा वक्फा कर रहे हैं या सर का मसा कर रहे हैं, तो सर का मसा करने के दौरान टूटी बंद कर दें और उस दौरान बस अपने हाथ पे पानी ले लें, टूटी बंद करके आप जो है ना अपने सर का मसा करें। इस तरीके से कोई अंदाज अपनाना चाहिए। ऐसा ना किया जाए कि टूटी चलती रहे तो कई दफ़ा पानी ज़ाया होता है, तो इस वजह से नाजायज़ और गुनाह का इंतकाम होता है। माशाअल्लाह। देखिए एक तादाद होती है और ये वाकई बात है कि वो मस्जिद की हुदूद के अंदर जो है ना वो आज़ाए वुज़ू के कतरात गिरा रहे होते हैं। जब मस्जिद के अंदर वुज़ू करेंगे और बिलखुसूस जिनके एक साइड में वुज़ू खाने होते हैं उनके लिए मसला कुछ कम होता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल मस्जिद के ऐने मस्जिद के अंदर एक है फिनाई मस्जिद, वुज़ू वाली जो जगह है वहाँ पे ये जो है ना अपने आज़ा को खुश कर लिया, अपनी दाढ़ी वगैरह से पानी को झाड़ लिया, ये ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अब कई लोग आके जब उस सफ़ों में आते हैं ऐने मस्जिद में जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, ऐने मस्जिद के अंदर वो आके लोग जो है ना वो अपने हाथों को झाड़ रहे होते हैं, वो दाढ़ियाँ जो है ना सेट कर रहे होते हैं, तो ये जो तरीक़ाकार है ये जायज़ नहीं है। मस्जिद के अंदर इस तरह कतरात टपकाना ये नाजायज़ और हराम है। तो इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उसके लिए ये तरीका हो सकता है कि वुज़ू खाने में कर लिया जाए, या आपके पास कोई चादर है तो चादर से भी जब मस्जिद में आप आ गया बैने मस्जिद में आप, तो फिर इस अंदाज से जो है ना वो पानी को कीजिए कि उससे आप जज़्ब करें, ना कि इस तरह उसको टपकाएं। और इसलिए दाढ़ी के नीचे रख के जो ना के दाढ़ी के नीचे ऐसे ऐसे करके उसको जो है ना झाड़ रहे हैं, ये तरीका ना अपनाया जाए। मस्जिद को जो है ना मुलव्वस ना किया जाए। मस्जिद के बड़े आदाब हैं, अगर हम मस्जिद के आदाब के ऊपर पूरा बयान करना शुरू करें तो हम कानों को हाथ लगाएंगे कि हम मस्जिद के साथ करते क्या हैं। और अता के फरमाया कि अगर मस्जिद के अंदर जो है वो कोई ज़ोर से पाँव रखता है, क़यामत के दिन मस्जिद अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत करेगी तो इसने मेरे ऊपर इस तरह ज़ोर से पाँव रखा था। हमारे यहाँ क्या किया जा रहा होता है वो आपके सामने। देखिए कुछ लोग जो है वो नमाज पढ़ते हैं और नमाज में जो है ना वो कोनियाँ ऊपर तक जो है ना वुज़ू करके आए और उन्होंने वो फोल्ड की होती हैं कोनियों तक, और उसी दौरान जो है ना वो जल्दी में या जो भी अंदाज होता है वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो नमाज के अंदर फिर एक एक करके जो है ना वो उसको सेट कर रहे होते हैं। अब इसमें तो दो चार मसले आ जाएंगे। अब क्या है कि एक उसूल ज़हन में रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़मिन व अल्ला अकुफ़ सौबन, कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं और कपड़ों को फोल्ड ना करूं, उनको तय ना लगाऊं। ये फोल्ड करना ये कफ़े सौब कहलाता है। अब क्या है कि नमाज के अंदर वैसे नमाज के अलावा तो आप कपड़ों को फोल्ड भी रखते कोई मसला नहीं है, लेकिन नमाज के अंदर अगर आप कपड़ों को फोल्ड करके नमाज पढ़ते हैं, चाहे आप नीचे से पैंट फोल्ड कर लेते हैं, ऊपर से शलवार को फोल्ड कर लेते हैं, या फिर यह कि यहाँ से आप फोल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे फिर कुछ गुंजाइश है कि आधी कलाई से ऊपर अगर आप फोल्ड करेंगे तब आपके लिए नाजायज़ वाला मामला होगा, आधी कलाई से आगे आगे नहीं होगा। तो इसमें यह है कि अगर आपने फोल्ड कर लिया आधी कलाई से ऊपर या नीचे से जो है ना वो पैंट को फोल्ड कर लिया या इधर से फोल्ड कर लिया, ये मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है। हदीस पाक में इससे मना किया गया। ये जो मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी है कि मुझे हुक्म दिया गया 7 हड्डियों पे सजदा करूँ और कफ़े सौब ना करूँ, तो ये मना है, इसकी इजाज़त नहीं है। तो अब इस चीज़ की तरफ के अगर किसी ने इसी अंदाज से नमाज शुरू की थी कि उसके इधर इधर तक जो है ना वो बाजू चढ़े हुए थे और उसने उसी अंदाज से नमाज शुरू कर दी, तो उसकी नमाज मकरूह तहरीमी वाजिब अदा होगी। और अगर जो है ना उसके नमाज के दरमियान में कफ़े सौब वाली कैफियत बन जाती है, तो अब ऐसी सूरत हाल में 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार से पहले पहले अगर वो दुरुस्त कर लेता है तो फिर तो ठीक है, नमाज वाजिब अदा नहीं होगी। लेकिन अगर 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार गुजर जाती है तो फिर उसकी नमाज वाजिब अदा होगी। वाजिब अदा का मतलब ये कि उसको दोबारा वो नमाज लौटाना वाजिब है, इस तरफ ध्यान करना चाहिए। और फिर यहाँ पे जो हमारे यहाँ लोग जो है ना वो नमाज के अंदर फिर इसको सेट करना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होता है, रुकू से उठते हैं तो उसको सेट कर रहे हैं, देखने वाला ये समझता है शायद ये जो है ना अभी नमाज इसने शुरू नहीं की, अभी तक ये अपने कपड़े सेट कर रहे हैं। अमले कलील और अमले कसीर को ज़हन में रखें। अमले कसीर वो होता है कि दूर से देखने वाला अगर नमाजी को देखे तो उसको ये लगे कि ये नमाजी नमाज नहीं पढ़ रहा, ये कुछ और ही कर रहा है, तो वो अमले कसीर होता है।
और अमल कलील वो होता है कि थोड़ा बहुत अमल किया लेकिन देखने वाले को यही नजर आ रहा है कि ये बंदा जो है वो नमाज पढ़ रहा है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो खड़ा हुआ है, रुकू से खड़ा हुआ, उसने अपने कपड़ों को दोनों को ये इस तरह करना शुरू कर दिया। देखने वाला ये कहेगा आमतौर पे नमाज से पहले ऐसे लोग कर रहे होते हैं कि जी अभी नमाज इसने पढ़नी है। अगर तो अमल कसीर वाली सूरत बन गई तो इस सूरत में उसकी नमाज ही टूट जाएगी, अमल कसीर से नमाज टूट जाती है। और अमल कलील की सूरत में अगर उसने कर लिया तो फिर उस सूरत में नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन वो तफसील होगी जो आपके सामने अर्ज की है। इस तरफ की तवज्जो हमें देनी चाहिए। इसी तरह ये सिर्फ इस मसले के साथ खास नहीं है, किसी की टोपी गिर जाती है, किसी का इमामा गिर जाता है, तो वो अब जी टोपी को उठाने के लिए ऐसा अंदाज अपनाता है कि उससे साथ वाले को लगता है यार ये जो दूर देख रहा है उसको लगता है ये नमाज नहीं पढ़ रहा, तो ये तो कुछ और ही कर रहा है, ये टोपी के साथ खेल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर अमल कसीर वाली सूरत बन जाएगी तो नमाज उधर ही उसकी टूट जाएगी, उससे नमाज फासिल हो जाएगी। माशाअल्लाह। और यह है कि यहाँ पे वो कई लोगों के जहन में इसी के साथ ये भी मसला आ गया कि हाफ आस्तीन वाली जो शर्टें डाल के जो है ना नमाज पढ़ते हैं, तो हाफ आस्तीन वाली चूंकि फोल्ड नहीं है वो उसी तरह है ही उसका इतना बाजू, तो उसके अंदर अगर नमाज पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो दो सूरतें हो सकती हैं। जैसे मुफ्ती वकारुद्दीन कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वकारुल फतावा के अंदर, दीगर हमारे कई जो है ना उलमा ने जिक्र किया, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का इसमें फतवा भी है कि क्या है कि हाफ आस्तीन जो है ना वो उसकी थी, तो उसी के साथ उसने नमाज पढ़ी। तो उसमें यह देखा जाएगा कि जिस बंदे ने नमाज इस हालत में पढ़ी है वो बंदा आया ये वाला लिबास मुहज्जब आदमियों के सामने पहन के जा सकता है कि नहीं। अगर वो मुहज्जब आदमियों के सामने भी ऐसा लिबास पहन के जाता रहता है, उसको कोई जो है ना आर महसूस नहीं होती, तो उसके लिए कोई कराहत नहीं है, नमाज उसकी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो किसी मुअज़्ज़ज़ और मुहज्जब आदमी के सामने, किसी बड़े आदमी के सामने दूसरा लिबास पहनता है, हाफ आस्तीन वाला लिबास पहनना वो अच्छा महसूस नहीं करता, तो अब ऐसी सूरत में अगर ये बंदा हाफ आस्तीन वाली जो है ना वो शर्ट पहन के नमाज पढ़ेगा तो इसकी नमाज मकरूह तंज़ीही होगी, यानी नमाज हो जाएगी लेकिन उससे बचना चाहिए था उसे। दुरूद पाक सारे हज़रात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखिए नमाज के बाद जो है ना वो जिक्र होता है, तो जिक्र कई लोग नहीं करते, दुआ नहीं करते और वो जो है ना चले जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें कि नमाज के बाद जिक्र जो किया जाता है जिक्र बिल जहर होता है, ऊंची आवाज़ से जिक्र होता है, ये एक अच्छा अमल है, अहादीस से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है ना हदीस पाक मौजूद है, हज़रत इब्न अब्बास जो है ना वो बयान करते हैं कि बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, फरमाते हैं कि मैं उस वक़्त जो है वो अभी छोटा था और मैं अगर बाहर खेल भी रहा होता था तो उस वक़्त फ़र्द नमाज का इख्तिताम जो होता था उसको मैं इस अंदाज से पहचानता था कि हुजूर फ़र्द नमाज के बाद ऊंची आवाज़ से जिक्र फरमाया करते थे, तो उस जिक्र की आवाज़ से मैं पहचान जाता था कि नमाज हो चुकी है। अब कई लोग ये कहते हैं देखो जी वो तो नाबालिग थे तो उनकी बात कैसे, भाई जब वो बयान कर रहे हैं तब तो वो बालिग है ना, और इमाम बुखारी उनकी रिवायत को ले भी रहे हैं, तो ये कौन सा म्यार है कि नाबालिगी की बात अगर कोई बालिग हो के और कोई साहबी बयान करे तो उसकी बात का एतबार नहीं है। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है, बिल्कुल उनकी हदीस ये बिल्कुल वैलिड है और मोतबर है। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक ये हदीस नहीं बल्कि इसके अलावा भी हदीसें मौजूद हैं कि जिसमें ये साबित है कि फ़र्ज नमाज के बाद जिक्र किया करते थे। तो इसलिए जिक्र करना एक अच्छी बात है, इसमें करना चाहिए, और जो लोग इससे महरूम है ज़ाहिर बात है ये उनके लिए महरूमी की बात है। नहीं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जो है ना मिल के जिक्र भी करें और उसके बाद जो दुआ होती है उसमें भी शरीक हों, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस इस तरह की मौजूद है कि 40 बंदे जो है रब के जिक्र के लिए जमा होते हैं, मोमिन जमा होते हैं, तो और मोमिन सालिह, तो फरमाया कि वो बंदे जब जिक्र होते हैं जिक्र के लिए जमा होते हैं और वो दुआ करते हैं, तो फरमाया कि ये जो दुआ करने वाले हैं इनमें 40 में एक जो है ना वो अल्लाह का वली होता है जिसकी आमीन अल्लाह तबारक व तआला को महबूब होती है और उसके सदक़े से सबकी दुआ कबूल होती है। सुभान। ये मफहूम मैंने सारी हदीस का मुख्तलिफ शरह के साथ जो है ना आपके सामने अर्ज़ किया। अब यह है कि हम भी जो है ना वो गौर कर लें कि हम लोग जो है ना वो कभी ठीक है कोई ज़रूरी काम है, कोई मजबूरी है तो बंदा चला जाए, नहीं तो इस नीयत से बैठ जाए कि चलो यार ज़िक्र इलाही भी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ ये है कि मैं जो है ना दुआ में शरीक हो जाऊँगा। एक तादाद है, एक जमात है, कसीर लोग हैं, तो इंशाअल्लाह इनकी बरकत से जो है मेरी भी दुआ कबूल हो जाएगी। और जो ज़ाकिरीन हैं, जिक्र करने वाले हैं, उनके बारे में तो ख़ास तौर पर एक हदीस के अंदर है कि हुमुल कौम ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम, कि ये जिक्र करने वाली जो अहले जिक्र हैं, जो जिक्र करने वाली कौम है, ये वो लोग हैं कि जो इनके साथ बैठ जाता है वो भी बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह ताला उसको भी अता फरमाता है, बदबख्ती दूर फरमा देता है। तो इसलिए अगर जब सारे जिक्र कर रहे हो तो वो ज़ाकिरीन की महफिल है, वो जिक्र करने वालों की महफिल है, तो आप उनमें बैठेंगे इंशाअल्लाह बदबख्तियाँ दूर होंगी, बरकतें नसीब होंगी, अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबियाँ अता फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाबियाँ अता फरमाएगा। माशाअल्लाह।
देखिए मस्जिद में जगह मौजूद होते हुए भी जो है ना वो बरामदे में या पीछे नमाज पढ़ने को तरजीह देते हैं, तो ये ज़ाहिर बात है कि अगर आगे वाली सफ़ों को छोड़ के पीछे जाते हैं, एक तो ये है कि बीच में नमाजी आ गए बाद में, फिर तो चले वो कतई सफ़ वाला मामला नहीं रहेगा। लेकिन एक ये होता है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना वो इस अंदाज से पीछे रहते हैं, चलो सुस्ती की वजह से, यार ठीक है ये लोग आगे चले जाएं क्योंकि मैंने तो बस फ़र्ज़ों के बाद फौरी निकलना है, तो आगे से निकलता हुआ अच्छा नहीं लगता, ये हमारे अंदाज होता है, तो वो पीछे ही नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। और आगे जो बंदा आ रहा था उसको कहते हैं तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ, सबको जो है ना आगे भेज रहे होते हैं, खुद उधर खड़े होते हैं। तो ऐसी सूरत में सारी बात है, इसको कोई वाजिब या गुनागार, तो वाजिब का तर्क या गुनागारी वाली सूरत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक महरूमी वाली सूरत ज़रूर कहेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पहली जो सफ़े हैं उनकी फजीलत बयान फरमाई, हत्ता के फरमाया कि अगर तुम्हें पहली सफ़ के अंदर जो रब ने फजीलत रखी है इसका इल्म होता तो तुम कुरानदाजी करके पहली सफ़ के अंदर शामिल होने को तरजीह देते। कुरा किया जाता, कुरानदाजी होती कि जी पहली सफ़ के अंदर आज कौन होगा, चलो जी कुरा डालते हैं, जिसका नाम निकलेगा वो जो है ना आज पहली सफ़ में होगा। तो हमारे यहाँ जो है ना ये फिर कितनी बड़ी महरूमी की बात है कि हुजूर जिसको इतनी फजीलत का काम कह रहे हैं, ये बंदा उससे महरूम में पीछे खड़ा हो रहा है, तो इसलिए इससे इज्तिनाब करना चाहिए। माशाअल्लाह। देखिए सुन्नतें और नवाफिल घर में पढ़ना अफजल है या मस्जिद के अंदर? देखिए फी नफ्सी ही हुक्म तो यह है कि सुन्नतें और नवाफिल जो है वो घर के अंदर पढ़े तो अफजल है, लेकिन फी ज़माना जो हमारे आवाम की हालत है उसके मुताबिक उलमा ने ये बात बाकायदा तौर पे तफसील और तरजीह इसको दी है और तफसील के साथ बयान फरमाया है कि आजकल जो है वो चूँकि हम आवाम को अगर ये कहें कि घरों में नमाज पढ़ें तो वो बिल्कुल फ़र्ज़ों से भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप लगा लें कि ये कौम वो है कि जिनको हम फ़र्ज़ों की तरगीब दिलाते हैं, सुन्नतों की तरगीब दिलाते हैं, तब जाके ये लोग उस टाइम पहुँचते हैं कि जब इमाम साहब जो है ना अल्लाह अकबर कह रहे होते हैं। जब हम इनको यही कह देंगे कि जनाब आपने जो है ना वो बस फ़र्ज़ आके पढ़ने और सुन्नतें घर पढ़ो, तो फिर ये उससे भी महरूम हो जाएंगे। अभी सुन्नतों का जब पता होता है ना कि मैंने 5 मिनट पहले सुन्नतें पढ़नी है जाके, तब भी 5 मिनट लेट ही आते हैं, सुन्नतें बाद में पढ़ रहे होते हैं। तो हमारी कौम जो है ना को 5 मिनट 10 मिनट लेट ही होती है, तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए। तो फी ज़माना हुक्म यह है कि घर की बजाय मस्जिद के अंदर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मस्जिद के अंदर ही सुन्नतें और नवाफिल की अदायगी करना ये अफजल है। और एक मुक्तदा के लिए भी इसलिए अफजल है कि मुक्तदा जो पेशवा है, जो इमाम है, जब वो मस्जिद के अंदर इस तरह पढ़ेगा, कोई आलिम है वो मस्जिद के अंदर पढ़ेगा, तो उसके देखा देखी जो साथ वाले कुछ अफराद होंगे, हर बंदे के साथ कोई ना कोई गैदरिंग होती है, उसके कुछ चाहने वाले होते हैं, जब ये पढ़ेगा तो इसके साथ वाले बंदे वहाँ पे उनको तरगीब मिलेगी, वो नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इसको भी सवाब मिलेगा। तो मुक्तदा को एक ताकीद के साथ इस लिहाज से हुक्म हो सकता है या तरगीब उसके लिए ज़्यादा है कि वो मस्जिद के अंदर पढ़े, और आम बंदों के लिए भी अफजल ये है फी ज़माना कि वो सुन्नतें और नवाफिल घर की बजाय मस्जिद के अंदर ही पढ़े। माशाअल्लाह। थक तो नहीं गए जी सारे? समझ आ रही है? देखिए सवाल यह है कि जी मस्जिद हराम शरीफ, मस्जिद नबी शरीफ और मस्जिद अक्सा शरीफ, इनमें एतिकाफ की फजीलत है, नमाज़ों की भी फजीलत का जिक्र किया गया हदीसों के अंदर, तो उसके बाद जो है ना वो मस्जिद महल्ला है उसका ज़्यादा सवाब है। तो कई लोग इज्तिमाई एतिकाफ़ के लिए छोड़ के इधर से मस्जिद महल्ला को उधर जाके एतिकाफ़ कर रहे होते हैं। देखिए इसमें जो है ना कोई झगड़े वाली बात नहीं होती, हर एक की तरजीह मुख्तलिफ होती है, और होना ये चाहिए कि जो इज्तिमाई एतिकाफ़ में इस बंदे को मिल रहा है, अगर हम इसको मस्जिद महल्ला में वो सारी चीज़ें मुहैया कर देंगे तो ये उधर नहीं जाएगा। तो कई लोगों का ये शौक़ होता है कि यार मैं इज्तिमाई एतिकाफ़ में जाऊँ, वहाँ पे जो है ना कोई सुन्नतें सीखूँ, वहाँ पे जो है ना कोई मुझे कुरान व हदीस सिखाया जाए, वहाँ पे मुझे नमाज़ पढ़ने का तरीका मालूम हो जाएगा, वहाँ पे जो है ना वो मज़ीद कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिल जाएंगी, वहाँ पे कुछ नेक लोगों से वाबस्तगी हो जाएगी, कुछ उलमा से रब्ता हो जाएगा, तो बाद में मुझे फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ नीयतें और तरजीहात उनकी होती हैं जिस वजह से वो ऐसे कर रहे होते हैं। तो वही माहौल अगर हम अपने मोहल्ले की मस्जिद में दे दें तो कोई मसला नहीं है। वैसे शरई हुक्म यह है कि मस्जिद महल्ला के अंदर अगर जो है वो एक आधा भी एतिकाफ़ करने वाला कर लेता है तो ठीक है, सबसे वो सुन्नत किफ़ाया अदा हो जाएगी। लेकिन यह है कि हम मस्जिद महल्ला की ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि एक आधा ही बैठे, ठीक है बैठना चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर ये हमारा जहन बन जाए, जैसे आज मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा अपना एक जहन ये है कि यार हमारी मसाजिद के अंदर ऐसा एक माहौल बन जाए कि एतिकाफ़ के दिनों में लगा हो मजमा, एतिकाफ़ बैठे हों सारे, तादाद लें तादाद, और अब उनको सिखाने के लिए जैसे हम उलमा को बुलाते हैं ना बयानात के लिए, उनको सिखाने के लिए मस्जिद इंतज़ामिया और दीगर अफराद एक बंदा हायर करें। फिर आपने हमें रोज़ का जो है ना टाइम देना है कि इस तरह सवाल जवाब हों, या फिर यह है कि आप नमाज हमें सिखाइएगा, एक दिन 10 दिन का पूरा एक जो है ना वो जदवल बना लिया जाए।
कि आपने इस पैटर्न के मुताबिक चलना है। पहले दिन हमें नमाज सिखाएं, दूसरे दिन नमाज जनाजा सिखा दें, फिर गुस्ल का तरीका भी सिखा दें, नमाज का तरीका भी सिखा दें, वुज़ू का तरीका सिखा दें जी। इस तरह करके 10 दिन का एक आप बता दें, उस आलिम से आप वक्त ले लें, वो रोज़ का आपको 1-2 घंटे भी दे दे और आके वो आपको सिखा दे, तो देखें कितनी बहारें होंगी, कितना जो है ना मस्जिद के अंदर माहौल बनेगा। इसमें यह होगा कि ये वाली शिकायत भी दूर हो जाएगी और दूसरा जो बंदा बाहर जाता है वो बाहर भी नहीं जाएगा, उसका मसला यहाँ पे हल हो जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सलात व तस्बीह का आगाज़ का और किसने किया? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलात व तस्बीह की जो है नमाज अदा फरमाई है, उसकी तरगीब इरशाद फरमाई है। बल्कि अपने चचा हज़रत अब्बास से फरमाया कि चचा अगर जो है ना आपको मौका मिले तो ये जो नमाज तस्बीह है, सलात व तस्बीह है, इसको जो है ना आप रोज़ पढ़ें। अगर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो फिर यह कि हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ लें, हफ्ते में नहीं पढ़ सकते तो फिर यह कि महीने में पढ़ लें, महीने में नहीं तो साल में एक दफ़ा पढ़ लें, साल में नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लें। इतनी तरगीब, यानी हुजूर को इतनी ये महबूब ये नमाज थी, तो इसलिए हदीसों में इसका तज़किरा मिलता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, यह है कि जमात के साथ जो सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ी जाती है तो उसमें यह है कि फ़ी ज़माना जो जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, इसमें चूँकि लोगों की कसरत हो जाती है, कई लोग अकेले नमाज़ नहीं पढ़ सकते लेकिन जमात के साथ पढ़ लेते हैं, तरगीब उन्हें मिलती है। तो इसलिए अगर जमात के साथ इस तरह नमाज ये पढ़ते हैं सलात व तस्बीह की, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। बल्कि उलमा ने मारा आहुल मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसन, जो ये हदीस है हज़रत इब्न मसऊद से ये मरवी है, तो इसमें फरमाया कि जिसको मुसलमान अच्छा समझते हैं वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छा है। तो जिस एक जो है ना मतलूब शरअ जो काम था, जो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं था, उसको लोग अच्छा समझ के करने लग पड़ते हैं, तो अब अल्लाह तबारक व तआला भी उसमें जो है वो अच्छाई पैदा फरमा देता है और उसके अंदर अल्लाह ताला अपनी तरफ से हुस्न अता फरमा देता है, तो वो भी अच्छी हो जाती है। इसलिए जो है वो जो जमात सलात व तस्बीह की कराई जाती है, मुतअद्दिद वजूहात की बिना पे इस जमात को करवाना बेहतरीन अमल है। सुभान अल्लाह, माशा। लेकिन नमाज जनाजा की 2 या 3 तकबीरात रह जाए तो इसके बारे में क्या हुक्म है? 4 तकबीरें नमाज जनाजा की ये फ़र्ज़ हैं, और तकबीरात जो है ना ये फ़र्ज़ है। अगर किसी ने तकबीर ही नहीं कही, क़याम और तकबीरात ये 2 जो है ना वो इस लिहाज से फ़राइज़ हैं, तो किसी ने तकबीर एक छोड़ दी, 2 छोड़ दी, तो इस सूरत में उसका नमाज जनाजा ही नहीं होगा। अगर किसी की रह गई हैं फ़र्ज़ करें तो वो ये है कि फ़ौरी अपनी नमाज जनाजा की वो जितनी तकबीरें रहती हैं वो कह ले। जैसे किसी की रकतें, कोई रकत तो नहीं होती, वो अपना तकबीरें कुछ फ़ौत हो गई, अब क्या है कि वो आया, इमाम साहब ने 2 तकबीरें कह ली थी, अब 2 गई, 2 उसको इमाम के साथ मिली हैं और 2 अब रहती हैं, और ये 2 पहले वाली उसकी रहती हैं। अब क्या है कि वो वहाँ पे खड़े खड़े फिर 2 तकबीरें कह लें। अब उसके अंदर वो अगर सना और वो जो दुआ है वो पढ़ सकता है, दुरूद वगैरह, तो सना और दुरूद जो है ना वो पढ़ ले, जितनी उसकी उस लिहाज से तकबीरें रहती थी, तो अगर उसको मौका मिले पढ़ ले। लेकिन अगर उसको अंदेशा है कि मैं इधर जो है ना वो सना पढ़ूंगा या मैं दुआ पढ़ूंगा या मैं दुरूद पढ़ूंगा, तो ये लोग तो जनाजा उठा के ले जाएंगे, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उसको फिर ये हुक्म है कि वो फौरी बस अपनी जो छूटी हुई तकबीरें है वो अल्लाहु अकबर कह के और जितनी तकबीरें रहती हैं वो कह ले और फिर सलाम फेर दे, उसका जनाजा मुकम्मल हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान। अगर दौरान नमाज किसी का जो है वुज़ू टूट जाता है, दौरान नमाज अगर वुज़ू टूट जाता है तो उसके लिए ये हुक्म है कि वो बंदा जो है ना अपने नाक के ऊपर हाथ रख के सफ़ों को चीरता हुआ वापस चला जाए। और इसमें ये वाली आपके जहन में अगर आए कि जी हम नमाजी के सामने से गुजरेंगे तो इसमें कोई मसला तो नहीं है। देखें हदीस पाक में मौजूद है सुतरतुल इमाम लहू सुतरतुन, कि इमाम का सुतरा जो है मुक्तदी के लिए भी सुतरा होता है। तो इमाम के सामने जब सुतरा मौजूद है, दीवार है या कोई आड़ मौजूद है, तो मुक्तदियों के हक में वो सुतरा है। इमाम के सामने से कोई गुजरता है तो फिर वो गुनाहगार होगा, लेकिन अगर मुक्तदियों के आगे से कोई गुजर भी जाता है वो गुनाहगार नहीं होगा। ये हो सकता है कई लोगों के लिए नया मसला हो, लेकिन बात यह है कि मसला यही है जो आपके सामने अर्ज किया कि इमाम के सामने, वैसे नमाजी के सामने से गुजरना जायज़ नहीं है, लेकिन जब इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त मुक्तदी के सामने से अगर कोई गुजरता है तो वो ये नहीं कि गुजरना चाहिए, ठीक है बचना चाहिए, लेकिन गुजरेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। क्योंकि इसलिए बचने का हुक्म इसलिए दे रहे हैं कि अगर वो बिला वजह गुजरेगा तो लोगों को नमाज में तशवीश होगी और वो नमाज में इधर उधर जो है ना उनकी तवज्जो जाएगी, इसलिए नहीं गुजरना चाहिए, वरना नमाजी के आगे से गुजरने वाला गुनाह नहीं उसे मिलेगा। तो अब यह है कि अगर किसी का वुज़ू टूट गया, अपने नाक के ऊपर जो है ना वो हाथ रख के उसको को चीरता हुआ पीछे चला जाए और वहाँ पे खड़ा ना रहे। अगर शर्मा शर्मी वहीं पे खड़ा रहा, चलो जी बाद में मैं कर लूँगा, अभी इसी तरह नमाज को जारी रखता हूँ, ये नाजायज़ और हराम है। और बिलखुसूस अगर नमाज को हल्का जानते हुए उसने ऐसे किया तो फिर तो माज़अल्लाह कुफ्र है। आमतौर पे कोई मुसलमान हल्का नहीं नमाज को समझ सकता, वो उसको एक अजमत दीनी वाला काम ही समझता है, तो इसलिए उस पर कोई हुक्म नहीं होगा। शर्मा शर्मी लोग बैठे रहते हैं या उधर ही रहेंगे, तो उस सूरत में गुनाहगारी वाली सूरत होगी। तो ये जो हाथ जो है नाक पे रख के ये हुक्म है, तो ये भी हुक्म जो है ना वो एक मुस्तहब है। अगर किसी ने नाक पे हाथ नहीं भी रखा और ऐसे ही चला गया तब भी कोई मसला नहीं है, उसके जो है ना नमाज को वापस जाके अपनी दोबारा से अगर नमाज मिल जाती है वुज़ू करके ठीक है, नहीं तो उधर से शुरू करा अपना दोबारा से जहाँ से मिलती है जिधर से ठीक, और जो रह गई उसकी रकत है वो बाद में पढ़ लें। और फिर इसमें भी यहाँ पे देखें इस्लाम जो है ना कितना पर्दापोशी का भी लिहाज करता है
कि हम तो जो है ना एक दूसरे के पर्देफाश करने के लिए तुले हुए होते हैं, ये ऐसा है तो ये वैसा है, तो जिधर हम बैठते हैं तो एक दूसरे की गिबतें चुगलियाँ तो क्या से क्या कर रहे होते हैं, पर्देफाश कर रहे होते हैं। तो उधर यहाँ पे देखिए पर्दा कितना रखा कि नाक के ऊपर हाथ रखने का फरमाया, और उलमा ने इसकी शारहीन ने हिकमत ये बयान फरमाई कि नाक पे जब वो हाथ रखेगा तो इससे साथ वालों को लगेगा शायद इसकी नक्सीर निकल आई या खून निकल आया। तो लोगों का वो जो एक उसका ऐब था और एक जो उसके अंदर से जो आर्जा उसे लाहिक हुआ था उसका पर्दा रह जाएगा, क्योंकि लोग इसे मायूब समझते हैं। तो फिर जब वो नाक पे हाथ रख के जाएगा तो वो वाला ऐब उसका छुपा रहेगा। माशाअल्लाह। ये बस थोड़े से अगर इंसान का वालिद जो है वो दुनिया से चला जाए और वो फौत हो गया और नाराज़गी की हालत में चला गया, देखिए अगर वालिद साहब इस तरह फौत हुए और वो नाराज़ थे बेटे से या औलाद से, तो अब ज़ाहिर बात है कि और तो कोई सूरत है ही नहीं। अब उसके लिए फिर उलमा ने यही बयान फरमाया कि उसने हुस्न सलूक ये अब उसके साथ अपनाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब करें, उसके लिए दुआएँ करें, क्योंकि जैसे फरमाया ना कि जो मैयत होती है वो अपने रिश्तेदारों की या अपने बीवी बच्चे या जो भी उसके रिश्तेदार थे उनकी दुआ का इंतज़ार करता है, और ये जो इसाले सवाब होता है उसका इंतज़ार करता है, उससे वो खुश होता है। तो ज़ाहिर बात है कि दुनिया में भी अगर उनके दिल में खुशी दाखिल करता है तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है वो माफ़ कर देते हैं। तो इसी तरह वो दुनिया से चले गए हैं तो अब और कोई ज़रिया रहा नहीं है, इसाले सवाब उनको ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि उनके दिल में खुशी दाखिल हो और अल्लाह ताला वो सुलह वाली सूरत बना दे और उनके दिलों में रहम डाल दे और वो माफ़ी वाली सूरत हो जाए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करना। माशाअल्लाह। इस दौरान भी नारा लगा सकते हैं। इत्तेहाद उम्मत कैसे मुमकिन है, क्योंकि बड़ा तफसीली सवाल है। इसमें तो ज़री बात है कि घंटों गुफ्तगू हो सकती है, और फिर यानी आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि अब जितना हमारे पास तो टाइम नहीं है, इख्तिलाफ की सूरतें ख़त्म की जाएँ और इंतशार जो करने वाले हैं उनको रोकथाम उनकी की जाए तो इत्तेहाद हो जाएगा। सीधी जवाब ये है। बकिया यह है कि इसके अंदर तफसील बहुत सी हो सकती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाजे के बाद मैयत का चेहरा देखना कैसा है? सुना है कि ये रिवायत ठीक नहीं है। रिवायत तो आपने बयान ही नहीं की, अलबत्ता मैयत का जनाजा जो है ना वो अगर पड़ा हुआ है वो तो उस वक्त उसका चेहरा देख सकते हैं। बल्कि हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला उनके मुतालिक भी जो है ना वो रिवायात में मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका चेहरा देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी चूमी। इस तरह की बहुत सी जो है ना वो रिवायात मौजूद हैं कि जिनके अंदर जो है वो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का चेहरा देखना या फिर सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने किसी का चेहरा देखा मैयत का, ये साबित है। तो एक रिवायत नहीं बल्कि इसमें मुतअद्दिद रिवायतें मौजूद हैं। तो चेहरा देखने में कोई हर्ज नहीं है, और इसमें इबरत वाली सूरत होती है कि इबरत होगी तो लोग जो है ना वो उससे अपनी मौत को याद करेंगे। और जो ये इसमें कहते हैं ना कि जी जनाजे को जल्दी जो है ना वो करने का हुक्म है कि जल्दी दफना दिया जाए, तो कोई 5-10 मिनट की ताख़ीर से कुछ नहीं होता। तो ये शायद सवाल इनका नॉर्मल चेहरा देखने के हवाले से नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो कहें कि आपकी रिवायतें तो वो उस हवाले से नहीं है, ये तो जनाजे के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो जनाजा पढ़ने के बाद भी जो रिवायात हैं कि जनाजा पढ़ने के बाद जो हमारा मामूल है कि हम जिस तरह जो है ना चेहरा देखते हैं, तो उसमें वो जो रिवायात है जिनमें फरमाया कि जल्दी करो, उसमें ताख़ीर वाली सूरत नहीं हो रही होती। यानी ताख़ीर जो ताख़ीर यसीर होती है, थोड़ी सी ताख़ीर होती है, उसकी शरीयत में पकड़ नहीं है। और ये 5-10 मिनट की ताख़ीर ये इतनी नहीं है इस मामले में। तो जो ज़्यादा लंबी ताख़ीर होती है, जैसे हमारे यहाँ घंटों घंटों जो है ना वो रखते हैं, और जी फ़लाँ बेटा आएगा तो उसको चेहरा दिखाना है, और जी फ़लाँ अभी तक जहाज़ से चढ़ गया है वो भी जो है ना यहाँ पे 4 घंटे में पहुँचेगा, उसको चेहरा दिखा के हमने दफनाना है। कई तो कब्र के अंदर जो है ना आपने सिल नहीं रख रहे होते, पूरी कौम पीछे पड़ी होती है, भाई रख दो आप, वो कहते हैं नहीं अब वो चेहरा देखेगा तब भी रखेंगे। ये वाली सूरतें नाजायज़ हैं। हाँ, बाज़ सूरतों में जब तगय्युर का अंदेशा हो तब नाजायज़ का हुक्म होता है, वरना मना है। तो इसलिए जो है ना इस चीज़ की तरफ कम से कम इसके नाजायज़ नहीं कह सकते इस चेहरा देखने को। माशाअल्लाह। देखिए मस्जिद के निज़ाम को चलाने के लिए 40-40 घर जो होते हैं ना वो ज़िम्मेदार होते हैं उसके, तो वो जो है ना चंदा करते हैं मस्जिद के लिए। अब होता यह है कि कुछ जो है ना अफराद वो मुख्तलिफ़ जगहों पे चंदा पहुंचा देते हैं,
तो जबकि मकामी इदारे मस्जिद मदरसे जो है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए होना तो ये चाहिए कि जो अहले मोहल्ला हैं, अहले इलाका हैं, वो सबसे पहले अपने इलाके के मदारिस को मजबूत बनाएं, होना तो ये चाहिए। तो उसके लिए शायद एक वजह ये होती है कि शायद हमारे इलाके वाले फिर हमारे अंदाज से या हमारे जो कारकर्दगी होती है उससे मुतमईन नहीं होते, शायद एक वजह ये होती है। अगर हमारी कारकर्दगी जो है ना वो अच्छी हो तो लोग आपके साथ ज़्यादा ताउन करें, इसलिए हमें कारकर्दगी भी अच्छी देनी चाहिए कि लोग हमें खुद जो है ना वो ताउन करने वाले बने। तो बकिया यह है कि हमें चाहिए कि हम जो है ना अपने जो अहले इलाका हैं वो अपने मदरसे के साथ बिलखुसूस सबसे पहले ताउन करें, अपने मदरसे के साथ। बल्कि मैं सालाना ताउन का नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि हमें मंथली अपने बजट में से, जिस तरह हम अपने बच्चों का एक मखसूस करते हैं ना, ये इतनी जेब खर्च है इसकी, इतनी मैंने फ़ीस देनी है, फ़लाँ करना है, मदरसे के अंदर जो बच्चा पढ़ने वाला है ना उसको आपको अल्लाह की राह में निकला हुआ उसको अपना बच्चा समझते हुए आप जो है ना उसके ऊपर खर्च करें। और अपने बजट में से जिस तरह आपने अपने बच्चे के लिए 2000 रुपये जेब खर्च रखना, उसके लिए आप जेब खर्च मुकर्रर कर लें। आप जाएँ उनको उस्ताद साहब को दें, हाँ जी ये जो है ना जेब खर्च है, ये आप जिस भी बच्चे के ऊपर लगाना चाहिए, एक बच्चे का हम खर्चा आपको दे रहे हैं। हर महीने अगर हमारा हर घर 1000 रुपये या 2000 रुपये निकालना आजकल कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, हम जो है ना वो गुर्बत का रोना रोते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे गरीब है कि अभी आप बाहर जाएंगे हमारे बाजार भरे हुए हैं। हम ऐसे गरीब लोग हैं कि हमारे पहले बुजुर्ग जानते हैं इस चीज़ को कि जब ईद आती थी तो उस वक्त जो है ना गुर्बत को वाली थी कि ईद आती थी उस वक्त एक जोड़ा नहीं तो पीछे जो जोड़ा चलवाया होता था उसी को धो के डाल लेते थे, वो होते थे। और फिर भी वो कहते थे अल्लाह का शुक्र है। और हमारी गरीबी ये है कि हम 3 जोड़ों से नीचे 3 दिन हमने ईद के बनाए हुए हैं अभी, तो हम कहते हैं पहले दिन ये जोड़ा, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, फिर हम कहते हैं महंगाई बड़ी हो गई है। तो ज़ाहिर बात है कि हमने जब इस तरह का हाल बनाया हुआ है तो फिर महंगाई गुर्बत इसकी रोना रोना है। तो हम जो है ना वो थोड़े पे कनात नसीब हो जाए, हमें ये दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जितना हमें दिया किसी का मोहताज नहीं किया गैर का, हम देने वालों की सफ़ में हैं, हम उस सफ़ में नहीं है कि जिनको लोग खैरात दे रहे हैं। ये शुक्र अदा करना चाहिए। तो आपको अल्लाह ताला ने माल दिया है, आप मदारिस के साथ बिलखुसूस ताउन करें। लोग मस्जिदों में भी ताउन कर देते हैं लेकिन मदारिस की तरफ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, और वो समझते हैं बस रमज़ान जो है ना वो मदरसों के लिए, उसके अलावा जो है ना मदरसों को भूल जाओ। ये बिल्कुल रवैया ठीक नहीं है। हमें हर महीने मदरसे को याद रखना है, बल्कि जाना चाहिए। जो अहले सरबत है उनको जाना चाहिए, जाके उधर के मोहतमिम से पूछें कि हाँ जी बताएं कि मस्जिद को कोई आपके मदरसे में कोई ज़रूरत है, कोई राशन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई क्या मामलात है। मैं ऐसे ऐसे मदरसों को जानता हूँ जिन बेचारों के जो है ना वो कर्जे लेके वो जो है ना अपने मदरसों के खर्चे पूरे कर रहे होते हैं और राशन पानी पूरा नहीं हो रहा होता। हमारे लोग वहाँ पर जो है ना महफिलें करवा रहे होते हैं। एक महफिल के हवाले से मैं जानता हूँ कि वो महफिल जी तकरीबन 8-10 लाख रुपया उसके ऊपर खर्चा हुआ होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो जिस बंदे ने महफिल कराई थी उस बंदे ने तकरीबन जो है वो 1-1.5 साल से अपने मुदर्रिस को तनख्वाह नहीं दी थी। 12,000 रुपये 15,000 रुपये तनख्वाह थी। अपने जो टीचर है उसको 1.5 साल की तनख्वाह नहीं दी, 1.5 साल की, और महफिल करवाई है तो वो तकरीबन 10 लाख की महफिल करवा ली है। हमारी अवाम महफिलों के देने के लिए जो है ना फौरी तैयार होती है। अभी हमारे इस्लामाबाद में एक महफिल हुई, वहाँ पर एक नात खान आया, तो वो नात खान ने नात पढ़ी तो उधर उस मस्जिद वाले रो रहे होते हैं हमें चंदा नहीं होता। उस मस्जिद के अंदर उधर के लोग हैं ना जिन्होंने उधर महफिल पे बेल की है, उधर के वो अहले सरबत हज़रात है, अमीर लोग हैं, वो आए हुए थे महफिल पे, सारे चौधरी सारे मलक उधर बैठे होते हैं। फिर वो जनाब एक नात खान के ऊपर जो उसका तयशुदा था उसके अलावा जो सिर्फ बेल थी तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए। एक नात 40 मिनट की जो नात उसने पढ़ी 9 से 10 लाख रुपए दे के जा रहा है। और हमारी कौम उधर का जो मदरसा है वो भी मैं बयान करने गया था, मुझे कह रहे थे जी इनको कहीं चंदा भी दें मदरसे के लिए। उसी मस्जिद के अंदर पीछे भी महफिल हुई है। तो आप लगाएं ये हालत है। तो हमारी कौम को इन चीज़ों को समझना चाहिए। फिर कहते हैं जी हमारे उलमा क्यों नहीं तैयार हो रहे, हमारे उलमा को ये भी करना चाहिए। भाई तुम उलमा के साथ क्या कर रहे हो ये सोचो। यानी ये जो आज के तलबा ये कल के उलमा है ना, तो आज की जो नस्ल है ये कल आलिम बनेगी, आपने इनके साथ हाल क्या किया, इसके ऊपर हम तवज्जो देंगे तब ही हमें कल बाअसर उलमा मिल सकते हैं। माशाअल्लाह। बस 1-2 सवाल होंगे फिर उसके बाद इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे तो माशाल्लाह हमने जो है ना फर्स्ट रमज़ान से लेके अभी तक ढेर सारी तैयारी की है। 3 पर्चे मेरी जेब में पड़े हैं, जो कि हमारे इमाम साहब ने कहा था कि तैयारी फुल करनी है। लेकिन आप मुझे जितने सवाल कहेंगे और इसी महफिल से जो आपने कहा है उसी से मैं सवाल करूँगा। एक सवाल 2 की इजाज़त दे दें जी, फरमाएं। थैंक यू। हमारे नबी पाक ने जो है जंगें बहुत सी लड़ी, ठीक है, उसमें नमाज का क्या तरीक़ेकार था? देखिए नमाज खौफ का तरीका जो है ना वो कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। बाज़ जगह पे नमाज खौफ भी अदा की गई है। नमाज खौफ से मुराद हमारे वहाँ जो लोग समझते हैं ना शायद खौफ की कैफियत हो तो बस नॉर्मल भी खौफ हो, वो नहीं है। क्योंकि जंग के अंदर जब जाते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो
अब खौफ है दुश्मन जो है ना हमला ना कर दे, तो उस सूरत में ऐसे नमाज़ें अदा की गई हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते थे। अब वैसे तो हुक्म यह है कि अगर हर टोला अपना अपना इमाम मुकर्रर करके पूरी पूरी 4 रकतें मिसाल के तौर पे 4 रकतें पढ़ लेता है इमाम के पीछे, तो ठीक है। एक टोला आता है और एक दूसरा जो है लश्कर उसकी हिफाजत करता है, और ये जो आया है यहाँ पे टोला, इसकी हिफाजत भी हो रही है, कुछ लोग जंग भी लड़ रहे हैं, और ये बंदे जो है ना नमाज पढ़ रहे हैं, इनमें एक बंदा इमाम हो जाता है और वो पूरी 4 रकतें पढ़ा लेता है, ये भी दुरुस्त है। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर कौम का इख्तिलाफ और कौम कहे कि हम मुत्तहिद हैं एक इमाम के ऊपर, हमने एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है, जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात थी, हर साहबी को ये शौक़ होती थी कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ें। तो अब उस वक़्त फिर ऐसा भी मौका आया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाते थे। अब क्या हुआ कि पीछे जो है ना वो 2 टोले बन जाते थे, एक हिफाजत करता था, दूसरा नमाज शुरू करता था। अब ये जो बंदे हैं ये नमाज 2 रकतें पढ़ते थे हुज़ूर के पीछे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम सलाम नहीं फेरते थे, ये 2 रकतें पढ़ के साइड पे हो जाते थे। फिर उसके बाद वो जो दूसरे हैं वो आते थे, वो 2 रकतें पढ़ते थे। ये 2 रकतें जब पढ़ लेते थे, हुज़ूर अपनी 4 पूरी हो जाती थी, हुज़ूर सलाम फेर देते थे, ये अपनी मुकम्मल करके चले जाते थे, फिर ये हिफाजत करते थे, दूसरा टोला के अपनी दोबारा से नमाज उसी तरह मुकम्मल कर लेता था। तो ये तरीक़ाकार नमाज खौफ का बयान किया। रात के टाइम महफिल में नारे हैदरी लगाते हैं और सुबह फजर में नमाज के लिए कोई भी नहीं उठता कि रात को हम अली की मलंग है। दिन के टाइम रैलियाँ निकलती हैं बहुत सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। मगरिब का टाइम हो रहा होता है, असर का टाइम हो रहा था। अभी जैसे आपने कहा नबी पाक के दौर में ऐसा होता था, इस दौर में अब ऐसा क्यों नहीं होता? जो कि साथ में उलमा कराम भी होते हैं, उनको भी ऐसे चाहिए कि कुछ नमाज पढ़ें, कुछ आगे जाएं। यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए। जब ये रैलियाँ निकाली जाती हैं, कहते हैं ख़त्म नबूवत और बहुत से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसके बारे में कुछ देखिए बात यह है कि ये जो नमाज खौफ है ना, ये कोई लाजिम नहीं है कि इसी तरीके से नमाज पढ़ी जाए, ठीक है, ये ज़हन में रखें। मैंने आपके सामने दोनों सूरतें अर्ज़ कर दी। एक तो यह है कि एक इमाम के ऊपर इत्तेफाक हो जाए, और एक है कि जो है ना वो कहते हैं कि नहीं हम अलग अलग भी अपना इमाम मुकर्रर करके वक्तन फ़वक्तन अपनी नमाज़ें अदा करते रहेंगे। बेहतर इस तरीके को कहा गया, वो ख़ास उस सूरत में कि जब ये सूरत हो कि सारे कहते हैं हमने इस ही इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नी है, तो तब ये वाला तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। हमारे आम तौर पर ना तो कोई जंग चल रही होती है, तो और ना जो है ना वो ऐसे को हालात होते हैं कि जिसमें ऐसा हो, बल्कि ऐसी सूरत में तो बाकायदा तौर पे जो जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि जमात हो रही है तो बकलिया हिफाजत करने वाला मामला हो, सारों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म होगा। और हमारे यहाँ को जलसे ऐसे ख़तरनाक भी नहीं होते कि जिसमें ऐसे मामला हो। फिर वो जो रात को ज़ाहिर बात है कि इस तरह कर रहे होते हैं सिलसिले कि जी वो रात पूरी रात जागते रहते हैं, महफिलों के अंदर रहते हैं, फिर उसके बाद सुबह जो फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते, तो ऐसा तो जागना भी जायज़ नहीं है। यानी ऐसे रात को जागना कि सुबह पता है कि मैं नमाज फ़जर भी नहीं पढ़ सकूँगा, इतनी ताख़ीर तक जागते रहना, ये भी जायज़ नहीं है। कि आपकी फ़जर फोत हो रही है जो अहम थी, जो रात को आप महफिल नात में आए, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक मुस्तहब अमल था, एक बेहतर अमल था, लेकिन आपने एक बेहतर और मुस्तहब अमल के लिए फ़र्ज़ को छोड़ दिया, तो आप गुनहगार होंगे। मुस्तहब के बारे में पूछा नहीं जाएगा, फ़र्ज़ के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए अगर किसी को वाकई ऐसी हो तो वो बेशक महफिल में शिरकत ना करे, बल्कि उसको हुक्म है कि वो शिरकत ना करे, वो सुबह फ़जर की नमाज जमात के साथ अदा करे। कलमा पढ़ने वाला ही जन्नत में जाएगा, जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए कलमा पढ़े और कलमा पढ़ने के साथ जो है ना कलमा पढ़ने के जितने भी तकाजे हैं उनको पूरा करेगा तो फिर जन्नत में जाएगा। बास कंट्री ऐसी है जहाँ पर इस्लाम दीन हमारा नहीं फैला हुआ है, वहाँ किसकी जिम्मेदारी तो नहीं कह सकते। ऐसी सरजमीन है कि जहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो कोई भी दीन पहुँचाने वाला नहीं है, वहाँ पे उनको किसी नबी की नबूवत का, रिसालत का कोई पैगाम नहीं पहुँचा। ऐसे बाद इलाके मौजूद हैं, तो ऐसा अगर वाकई इलाका मौजूद है जिनको बिल्कुल दीन नहीं पहुँचता, जैसे जंगल बेआबान, ऐसे साउथ अफ्रीका में दीगर ऐसे कई ममालिक होते हैं जहाँ पे बिल्कुल वो जंगली टाइप लोग हैं, उनको पता ही नहीं है। तो ऐसे जो होते हैं ना वहाँ पे सिर्फ उनकी तौहीद काफ़ी है, मुवाहिद होना, यानी वो इतना यकीन रखें कि कोई ज़ात एक ऐसी है कि जिसने कायनात को बनाया है। अब उनको नबियों के बारे में नहीं भी पता, रसूलों के बारे में नहीं भी पता, और उन तक पैगाम भी नहीं पहुंचा नबूवत और रिसालत का। अब वो इतना ईमान रखते हुए कोई बंदा दुनिया से चला जाता है उनमें से, और उसने इस दौरान किसी गैर की इबादत भी नहीं की। एक तो है ना कि वो बुतों को पूजने लग पड़ा, ऐसा भी कुछ नहीं, कि बस इतना उसका ईमान रहा कि कोई है ज़ात कि जो चलाने वाली है कुल कायनात को, ये खुद से नहीं चल रही, तो इतनी तौहीद भी उसके लिए निजात के लिए काफ़ी होगी। अभी जैसे आपने कहा था कि मस्जिद में जो है ना ये चंदा मांगते हैं, और जब महफिल होती है तो बहुत सारे जो है ना ये नोट लगाते हैं। बाज़ ऐसे जो हैं नात ख्वान हैं, हजरात मौलाना है, नाम नहीं लेना चाहता उसके लिए माजरत, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। जो बहुत से कम हजरात हैं जो उनकी पूरी नहीं कर सकते हैं, उनकी डिमांड पूरी करेंगे तो आएंगे। और एक साइड पर एक सिंगर है, ठीक है, वो भी यही, उनकी भी ऐसी डिमांड होती है।
तो ये सुन्नत रसूल की जो है तारीफ़ कर रहे हैं, उसके भी ये पैसे ले रहे हैं, दावत दे रहे हैं, ठीक है, उसकी पैसे ले रहे हैं, ये कि जायज़ है पैसे लेना इनके लिए? इसके लिए ना आपको मसले को समझना पड़ेगा। अभी सवाल ये आपका आखिरी हो गया, 3 से 4 सवाल हो चुके हैं, लोग सवाल गिन रहे हैं आपके। तो इसमें आपको मसले को समझना पड़ेगा, ये जहन में रखें कि इसलिए वो इतनी तफसील से समझाता हूँ कि आपको बुनियाद को समझें। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने सवाल किया जी उलमा का पैसे लेना जायज़, मैं कहता हूँ जायज़ है, इनका जहन से खलिश नहीं दूर होगी। इसीलिए मैं तफसील से बुनियाद को समझाता हूँ कि आपको उसकी पूरी इल्लत समझ आ जाए कि ये मसला क्यों है ऐसे, ताकि कल आप दोबारा किसी से ऐसे ना पूछें, आपको पता हो कि हाँ यार इसकी इल्लत ये है कि इजारा अलत्तात, यानी जो नेकी के ऊपर इजारा करना, उसकी उजरत लेना ये जायज़ नहीं है। नेकी के काम के ऊपर इजारा करना ये जायज़ नहीं है। अज़ान के ऊपर, इमामत के ऊपर, किरात कुरान के ऊपर, इसी तरह जो है ना वाज़ नसीहत के ऊपर, ये इजारा फ़ी नफ्सी ही नाजायज़ रहा है, इसके ऊपर इजारा जायज़ नहीं रहा। अब यह है कि एक दौर था कि जिस वक़्त ये सारे काम इमामत कोई बंदा करता था, उसका वजीफ़ा जो है ना वो हुकूमत देती थी, कोई अज़ान देता था उसका वजीफ़ा हुकूमत देती थी, कोई जो है ना वाज़ नसीहत करता था, उलमा के ख़र्चे, उनके मदारिस का ख़र्चा जो है ना वो सारा हुकूमत उठाती थी। ये दौर रहा। फिर उस वक़्त ऐसा दौर आ गया कि उलमा की तरफ से और इन दीदार तबके की तरफ से उन लोगों ने तवज्जो हटा ली, बादशाहों ने वो सारा निज़ाम ही ऐसा कर दिया कि अब उनके ख़र्चे नहीं उठाएंगे। हमारे यहाँ भी ऐसा माहौल है। फिर जैसे अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह उक़ूद रसूल मुफ्ती में, फतावा शामी में और कई किताबों के अंदर जो है ना फ़ुक़हा ने ये मसले को बयान किया कि पहले तो हुक्म यही है कि ताअत के ऊपर ला तश्तरू बि आयाती समनन क़लीला, तो इस आयत के तहत भी जिक्र किया कि ताअत के ऊपर जो अल्लाह ताला की आयात हैं, जो नेकी का काम है, उसके ऊपर इजारा करना नाजायज़ और हराम है। लेकिन अब हम अगर ज़रूरत को देखते हैं तो हदीस में ये जो है ना वो उसूल मौजूद है हमारे पास, अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, कि जब ज़रूरत होती है तो फिर कई नाजायज़ चीज़ें भी जायज़ हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान कहता है कि तुम्हारे लिए खिंजीर का गोश्त हराम है, लेकिन फरमाया फ़मन तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्म अलैह, कि अगर कोई मजबूर है, मुज़तर है और उसके पास और जान बचाने के लिए कोई सूरत नहीं है और खिंजीर का गोश्त रखा है, शराब रखी है, उसको प्यास लगी है और कुछ है ही नहीं पानी के लिए, वो पानी पिए या प्यास बुझाए, तो अब उसके लिए यह है कि वो सिर्फ ज़रूरत की हद तक उसमें से ले लेता है तो उसके लिए जायज़ है, फ़ला इस्म अलैह, उस पर गुनाह नहीं है। ये कुरान पाक ने बयान कर दिया। इससे पता चला कि ज़रूरत की वजह से कई दफ़ा नाजायज़ चीज़ भी उस बंदे के लिए ख़ास तौर पे जायज़ हो जाती है। अब हमने जो उलमा ने इससे एक उसूल बनाया, वो उसूल ये है कि ज़रूरतें नाजायज़ चीज़ों को, महजूर और ममनू चीज़ों को भी जायज़ कर देती हैं। इधर ज़रूरत ये पेश आई कि जब उलमा से इस तरीके से तवज्जो हटी तो अब लोग इमामत करते थे, तो अब हुकूमत तो खर्चा नहीं उठा रही, तो करे क्या? अब या तो वो इमामत के मनसब को छोड़ेगा और दुनिया वाले शोबे को इख्तियार कर लेगा, तो फिर इमामत कौन करवाएगा? अगर मुअज्जिन जो है वो अजान नहीं देगा तो फिर जारी बात है कोई भी अजान के लिए फी सबीलिल्लाह तो तैयार होगा नहीं, वडेरे तो तैयार होंगे नहीं, गरीब तबका ही आता है, और वो अगर पैसे नहीं लेगा तो उसका गुजारा कैसे होगा? अब ज़रूरत है खाने की उसके लिए कि उसने घर भी चलाना है। अब दूसरी तरफ उलमा का भी यही काम है कि उलमा जो है वो जब जाके तालीम नहीं देंगे, लोग दीन कैसे सीखेंगे? अब जारी बात है कि उसकी अपनी मसरूफियात है। अगर वाकई ऐसी सूरत है, मैंने खुद जो है ना ऐसे जो है ना, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ना डिमांड है ना कुछ है, और भी ऐसे कई उलमा हैं, लेकिन ऐसे उलमा के साथ कई वाक़यात होते हैं, जाते हैं वो जी 10,000 खर्चा करके गए, अपनी जेब से करके गए, उनको 1 रुपया भी नहीं मिला, फ़र्ज़ कर रहे हैं। अब इतना भी एहसास किसी को नहीं होता कई दफ़ा, तो एहसास करना चाहिए उनको। अब क्या है कि जब उलमा तालीम ही नहीं देंगे, वो कहेगा यार जब ठीक है मैंने तो 3 महफिलों के अंदर 30,000 लगा लिया अपना, अब मैं तो बैठा हूँ, अब मैं तो भाई किसी महफिल में नहीं जाऊँगा, मैं कहूँगा भाई अपना मैं कोई और काम करता हूँ, तो मैं अब क्या सिखाऊँ लोगों को जाके दीन? तो उसके लिए फिर जो है ना वो उसूल ये मुरतब जो हुआ, हमने जो आपको बयान किया कि ज़रूरतें जो होती हैं उनकी वजह से ममनू चीज़ की भी इजाज़त हो जाती है। अब यहाँ पे ज़रूरत थी उसके माश की, अब वो ज़रूरत हुकूमत पूरी नहीं कर रही थी, तो उसके लिए फिर ये हुआ कि कम अज़ कम कुछ नेकियाँ जिनके अंदर तालीम आ जाती है, तालीम कुरान है, कारी साहब पढ़ाते हैं मदरसे के अंदर, वो है मुअज्जिन है, इमाम साहब हैं, इसी तरह वाइज़ है जो वाज़ व नसीहत करता है और लोगों को इकट्ठा जो है ना दीन सिखाता है, तो इन लोगों को फिर उलमा ने बाकायदा इजाज़त दी कि ये अगर इजारा कर लें और ये एक तय कर लें तो उसकी भी इजाज़त है शरई तौर पे। बकिया यह है कि अगर अखलाकी तौर पे देखें तो ज़री बात है कि हर एक बंदा इस चीज़ को समझता है, हम भी इस चीज़ के कायल नहीं हैं कि इतनी बड़ी डिमांड की जाए कि अगला बंदा जो है ना वो उसको पूरा ही ना कर सके, या वो चाहता तो है कि यार मैं इसके बयान को सुनूँ लेकिन अगले बंदे की चाहत कभी भी मुराद ही रह जाए और वो दुनिया से चला जाए, इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक। माशाअल्लाह माशा। जी बेटा जी। नमाज जनाजा में अच्छा, वैसे
देखिए नमाज में अगर जो है ना वो जूते साथ रखते हैं, एक तो ये है कि मस्जिद के अंदर अगर रखने की आदत भी साइड पे रखे जाएं, बिल्कुल साथ ना रखे जाएं। वैसे नमाजी के साथ अगर जूते हों तो उस हवाले से फतावा रज़विया शरीफ के अंदर जो है ये हुक्म मौजूद है कि, और हदीस से इस्तिदलाल किया है, सही मुस्लिम की जो है ना वो हदीस बुखारी के अंदर भी है कि कोई जो है ना वो बंदा सामने नमाज के अंदर ना थूके और दाएं तरफ भी ना थूके। अगर हाजत पड़ती भी है तो वो फरमाया कि अपने पाँव की तरफ जो है ना वो थूके, और वो भी उसमें भी फरमाया कि कपड़े के अंदर ले ले। ऐसी बलगम की ऐसी को कैफियत बन जाती है तो वो उसमें खास ये सूरत बताई सामने नहीं थूकना। फरमाया कि इस वजह से कि जो है ना वो अल्लाह की मुनाजात में मसरूफ़ होता है, अल्लाह की रहमत ख़ास जो है ना सामने होती है। फिर इसी तरफ दाएँ तरफ फरिश्ते होते हैं, उधर भी उस तरफ थूकने से मना किया गया। तो अब बाएँ तरफ से भी मना किया उलमा ने इसकी तशरीह में कि बाएं तरफ भी ना करे, इस वजह से क्योंकि अगर वो बाएं करेगा तो हो सकता है कि इसके बाएं तरफ कोई नमाजी हो जिसका दायां ये बन रहा हो, तो इसलिए उधर भी ना, तो फिर पाँव के नीचे जो है ना वो करे, और वो भी मस्जिद के अंदर है तो फिर जारी बात है कि ऐसे थूकने की इजाज़त नहीं है। ये मस्जिद के अलावा भी हो सकते हैं इसके अहकाम। तो नमाजी के हवाले से बात हो रही है। अब नमाजी जो है ना वो मस्जिद में अगर जूते ले आए साइड पे रखें तो फिर कोई मसला नहीं। नमाजी के बिल्कुल सामने जूते रखें तो अगर तो उसके ऊपर कपड़ा है तो कोई मसला नहीं, अगर ऊपर कपड़ा नहीं है तो फिर कराहत तंज़ीही है, मकरूह तंज़ीही है, यानी बचना चाहिए उससे, लेकिन गुनाहगार नहीं है। अगर जूते उसने दाएं साइड पे रखे हैं तो उससे भी बचना चाहिए, अगर कपड़ा है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। और अगर जूते बाएं साइड पे हैं और बाएं साइड पे कोई नमाजी मौजूद है तो बाएं साइड पे भी रखना मना है। अगर बाएं साइड पे कोई भी मौजूद नहीं है तो फिर इस सूरत में अगर बाएं साइड पे जूते वो रख लेता है, लेकिन इस अंदाज से रखता है कि उसके जो मट्टी वगैरह वो मस्जिद के अंदर ना पड़े, इस तरीके से रख लेता है तो फिर उसमें गुनाहगार नहीं होगा। जी आखिरी जी सर, फ़र्ज़ नमाज के बाद हम लोग कलमा पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद कलमे का व्रत करते हैं और कुछ अहबाब कहते हैं ये हराम है, इसकी ज़रा तशरीह कर दें। वो मैं अपनी गुफ्तगू के अंदर जो है ना इस पर दलील भी अर्ज़ कर चुका हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद ऊंची आवाज़ से जिक्र किया करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला ने इसके रावी हैं, तो ये जो है ना वो हदीस पाक मौजूद है। और फिर कुरान पाक के अंदर अलल इतलाक मुतलक तौर पर जो है ना ज़िक्र इलाही का हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि अल्लाह ताला का कसीर जिक्र करो। तो हमें कसरत के साथ जिक्र इलाही करने का हुक्म दिया गया है। तो कुरान पाक में कहीं भी जिक्र करने से मना नहीं किया गया। नमाज से पहले हो, नमाज के बाद हो, नमाज के अंदर हो, आम हालात में चलते फिरते हो, बिल्कुल जायज़ जिक्र कर सकते हैं। कुरान के इतलाक से और हदीस पाक के उस वाज़े सरी नस से ये चीज़ साबित होती है कि जिक्र इस तरह ऊँची आवाज़ से करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बी करीम, हमने यहाँ पे बैठे जो इल्म का दर्स सुना, या अल्लाह ज़वजल इस पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा, इल्म नाफ़े की दौलत अता फरमा, अमल सालिह की दौलत अता फरमा। या अल्लाह ज़वजल हकीकी माना में कुरान का फ़हम नसीब फरमा। या अल्लाह ज़वजल हमारे घरों पर खसूसी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह ज़वजल आपस में इत्तिफ़ाक़ इत्तिहाद की दौलत अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्ज़दारों को कर्ज़ों से खलासी अता फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्तियाँ दूर फरमा, बेरोज़गारों को अच्छा रिज़्क़ हलाल वाला रोज़गार अता फरमा। हमें हकीकी माना में सच्चा आशिक़ रसूल बना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आखिर में ज़ेर गुंबद खज़रा जलवाए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शहादत, जन्नतुल बक़ी मदफ़न जन्नतुल फ़िरदौस में अपने मदनी हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह।